Yes, done. Started. Started? Yes. Praise God. So प्रिया, यस यस आप आपकी गवाही बोल सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। मैं विस्तार में बताऊँ अपनी गवाही या जी। शॉर्ट में बताऊँ? नहीं, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लेना, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही बोल देना। जी, बिल्कुल। नहीं तो ऐसा नहीं बोलना सवेरे के 8 बजे थे और 45 मिनट के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं नहीं नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल छोटा करके बोलूँगी। आपका डिटेल में ये बताइए कि आपके तकलीफ के समय आपने क्या किया? कितने बार आप टूट गई जी, थी, कितने बार आप रूठ गई थी, कितनी बार आप रो रही थी, कितनी बार आप घबर गई थी, और वो जानना जरूरी है हमको। जी, बिल्कुल। हमको ये नहीं जानना जरूरी है कि आप ठीक हो गई, आप ठीक हो गई इसके लिए तो आप आई है, लेकिन हमको जी, ये बिल्कुल। सुनना है आप कितने बार गिर गई और कैसे उठी, और फिर वापस गिरी, फिर वापस उठी, और कैसे ये सफर आपका विक्ट्री में, विजय में प्राप्त हो गया। जी, बिल्कुल। तो ओके, आपको वीडियो ऑन शु करना है? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। तो शुरू हुआ दिसंबर 2018 में, जब मेरे नाना जी को कैंसर हुआ और कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके मौत के वजह से मुझ में बहुत घबराहट हुई एंड 3 महीने तक लगभग मैं काफ़ी उदास थी। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। पूरा दिन सोती रहती थी, कॉलेज जाती थी, आती थी, लेकिन सोती रहती थी, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। फिर सोचा कि बहुत हो गया ये, 3 महीने के बाद कुछ कर लूँगी, तो बहुत सारी चीज़ें करने लगी। वो सब करने की वजह से घबराहट ज़्यादा होने लगी। तो हुआ क्या कि जब ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता करने के बाद क्या होता था कि मैं बाथरूम जाती थी, वहाँ पे उल्टी होता था मुझे। फिर साँस लेने को भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो 1 महीने तक लगभग होता गया। मैंने अपने माँ-बाप को कुछ नहीं बताया इसके बारे में। चुपचाप अपने आप ही सब कुछ लेते गई, लेते गई, लेते गई। बहुत मतलब अकेलेपन में मैं रोती थी। फिर बीच में बंद हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन वापस 2020 ये साल में फ़रवरी में वापस से शुरू हुआ। मैं कॉलेज में थी, तभी वापस से शुरू हुआ। वापस शुरू हुआ तो तभी क्या हुआ कि मुझे अ, वापस से हुआ तो मैं टूट गई। मैं अपनी मम्मी को जाके मैंने सब बता दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि चलो मैं आपकी मदद करूँगी, तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई। उन्होंने मुझे 2 महीने तक डिप्रेशन की गोली दी। 2 गोलियाँ दी और बोला कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा और सब कुछ। तभी मैं काफ़ी टूट गई। मैं बहुत उदास थी, मैं रोती रहती थी। फिर हुआ ये कि मेरी एक आंट है दुबई में, उन्होंने मुझे ये रिट्रीट के बारे में बताया। तो वो रिट्रीट जब देखा, इनिशियली थोड़ा बहुत क्या है करके कुछ पता नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैं कभी प्रेयर्स में ज़्यादा कभी थी नहीं। ये पहली बार है जहाँ पे मैंने अपना ध्यान लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ, उसके बाद हाँ, मुझे आई मीन आश्चर्य हुआ कि ब्रदर कैसे बता रहे थे कि हम में ही वो शक्ति है जो भगवान ने दी है, दैट वी कैन क्लेम अथॉरिटी। तो वो ही मैंने यूज़ किया और तभी मुझे आइज़ाया 43 वर्स 1 मिला। फियर नॉट, फॉर आई हैव रिडीम्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम एंड यू आर माइन। तो ये बताते-बताते मैंने प्रार्थना की, दिल से प्रार्थना की, रोई भी, और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली एंड उसके बाद मुझे उल्टी आया और तभी एहसास हुआ कि मुझे हमेशा-हमेशा के लिए मुक्ति मिली। तो उसके बाद मुझे पता चला कि आई एम कंप्लीटली हील्ड बाय जीसस। प्रेज़ गॉड। तो ये जब आपको डर लग रहा था, हुँ। ये डर का कोई कौन सा सिम्टम था? डर का सिम्पटम था, मुझे साँस लेने में तकलीफ होता था, उल्टी आता था और ऐसे लगता था कि कोई मेरे छाती पे ऐसे मार रहा है। माय हार्ट इज़ बैंगिंग अगेंस्ट माय चेस्ट, ऐसा लगता था।
ओके। और फिर बहुत डर लगता था कुछ भी तो करने को। ये टोटल कितने साल तक था? 1 साल तक था। इट हाँ, स्टार्टेड 1 साल ऑलमोस्ट 1 या 1 ईयर, सिंस 1 ईयर। ओके। तो आपने वचन कितने समय से सुनने चालू किया? यही मार्च फरवरी, एंड, नहीं मार्च? अभी मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक एंड अप्रैल 12th 2 o'clock in the night I puked and that is when I got delivered. Praise God. Just in 15 days. तो आप बॉर्न क्रिश्चियन है कि हिंदू है? नहीं, मैं born Christian हूँ। लेकिन आपको कभी वचन का कुछ इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, मतलब मेरा जो यीशु के साथ जो रिश्ता था वो बहुत इमोशनल था। जब भी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी तभी जाकर प्रार्थना करती थी, वो सुन भी लेते थे। बट वापस कभी जाने का मन नहीं किया, पता नहीं क्यों? बट इस बार अलग हुआ। Praise God. तो ये डर के वजह से आपको रात को भी नींद आती थी कि वो उसमें भी तकलीफ थी? नींद थोड़ा बहुत आता था, कभी-कभार थोड़ा-सा ऐसे नींद का प्रॉब्लम था, बट मोस्टली नींद आता था। ओके। तो वचन सुनते सुनते आपको जानकारी मिली सच्चाई की, और वो जी, सच्चाई के द्वारा आपको मुक्ति मिली। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपके ऊपर किसी ने प्रार्थना नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। तो आपने जो भी सुना उसको बार बार सुनती गई, और वो जो कुछ भी सुना उसी के अनुसार आपने खुद ने दुआ की, और उस दुआ के कारण आपको मुक्ति मिली। जी बिल्कुल। प्रेज गॉड। तो अभी आपका जिंदगी कैसा है? हर एक दिन चमत्कार होता जा रहा है। जैसे? जैसे कि 15 दिन बाद जब मैंने गोलियाँ बंद कर दी, तो मुझे फूड एलर्जी शुरू हुआ। पर इस बार पता चला कि ये भगवान से नहीं है, ये शैतान से है। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। By the wounds and stripes of Jesus, I'm completely healed. The blood of Jesus flows in me. मैं 1 घंटे तक बोलते गई। I kept on saying, thank you Jesus, praise you Jesus. हमेशा रहता फूड का एलर्जी होता था, लेकिन तब भी रैशेस आते थे। इस बार मुझे पता था कि आई हैव टू कन्फेस फेथ। अगर मैं अनबिलीफ बोलूंगी तो मुझे वापस से शुरू हो जाएगा। बट दिस टाइम हार्डली एनी रैशेस केम एंड व्हाटएवर केम आल्सो विद इन 1 आवर एवरीथिंग वेंट। Satan got tired troubling me. Praise God. तो अभी आपको ये पता चला कि अगर मैं विश्वास करूं और अपने मुंह से शब्द बोलूं, तो जी, जो भी पहले मुझे एलर्जी होता था और मेरे हाँ, बदन पर आक्रमण होता था, अब हाँ, अपने आपके ओठों से शब्द बोलकर उस आत्मा पर आक्रमण किया, और कहा कि तुम मेरे जिंदगी में, मेरे शरीर में रह नहीं सकते हो। और 1 कलाक 1 घंटा तक अपने लगातार बोलते गई, जब तक वो पूरा जड़ से उखड़ ना जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये जो बोलने का है, ये जो सिस्टम है, ये अपने वचनों से सीखा। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे ही आपकी एलर्जी निकल गई, तो इसके बाद आपको और भी गहराई से विश्वास बढ़ गया कि पहले जो मैंने कहा तब मेरे अंदर का डर निकल गया। अब जब मैंने वैसा ही सिस्टम इस्तेमाल किया तो एलर्जी निकल गया। जी उसके बाद बिल्कुल। क्या हुआ? उसके बाद हर एक दिन शैतान आता रहता है सोच में। कल परसों ही मेरे ख्याल में आ रहा था, लाइक वापस वापस पुरानी यादें वापस आ रही थी। बट मुझे पता था मुझे करना क्या है। तो अ, आपका जो प्रीचिंग था वरी के बारे में, मैंने वो ऑन किया और वो सुनते सुनते इतना अच्छा नींद आ गया एंड नेक्स्ट डे आई वाज एज यूजुअल नॉर्मल। प्रेज गॉड। तो पता था। इसका मतलब आपने मेरी टीचिंग को नींद लाने के लिए भी इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। क्या बात है!
तो मेरी टीचिंग में इतनी गहराई नींद भी आती है। हाँ प्रिया, नहीं नहीं, ऐसे मतलब मैं सुनते सुनते सो गई। अच्छा, सो बोरिंग नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा, भी नहीं। आप कौन से कॉलेज में क्या पढ़ाई करती है? मैं डॉक्टर की पढ़ाई करती हूँ। मैं कौन सी? मैंगलोर में। आई एम अ डॉक्टर इन फाइनल ईयर मेडिसिन। अरे बाप रे, तब तो बहुत मजा आएगा अभी। हाँ बिल्कुल। जो बीमार लोग आएंगे इलाज के लिए, उन लोग को दवाई देगी क्या? प्रभु का वचन देगी? प्रभु का वचन दूंगी और कम से कम दवाई दूंगी। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत बार और दवाई का बैड इफेक्ट से आदमी और बीमार होता है? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको क्योंकि सिखाया जब जाता है कि ज्यादा हाँ, दवाई दो कि कम दवाई दो? सिखाया जाता है कि दवाइयाँ कम देना चाहिए, बट आजकल जो डॉक्टर्स करते हैं वो उल्टा ही है, ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से साइड इफेक्ट से बीमारी और बढ़ती है? नहीं, वो हर एक डॉक्टर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो अपने कॉन्शियंस पे ट्रस्ट करके जो दवाइयाँ देते हैं, उनके दवाई से पेशेंट गेट्स बेटर, बट कुछ लोग होते हैं जो अलग अपनी फिलॉसफी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक सब्जेक्टिव होता है बहुत, टू बी ऑनेस्ट। प्रेज गॉड। तो हमारी हमें दुआ है कि आप ऐसी डॉक्टर बने जो लोगों को दवाई भी दे, लेकिन ज्यादा आत्मिक दवाई दे, ताकि बिल्कुल। इलाज तुरंत हो जाए। जी बिल्कुल। अब ये जो डर की दवाई है, हाँ। ये जो डर की दवाई है, ये क्या, हुँ। ये दवाई मन के लिए है कि दिमाग के लिए है कि ब्रेन के लिए? ये एक्चुअली ब्रेन के लिए है। वो और क्या करता डर है, ब्रेन में है कि मन में है? ब्रेन ब्रेन। नहीं नहीं, आपका आपके अंदर जो डर होता है वो हुँ, ब्रेन में होता है कि माइंड में होता है? माइंड में होता है। लेकिन दवाई ब्रेन का है, हाँ, तो इसका मतलब इलाज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो खाली नींद की गोली ऐसा देकर ब्रेन को ठंडा किया जाता है? हाँ, तो क्या उसका साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि जब दवाई 2 दिन जब बंद किया तो 2 दिन तक मेरा पूरा शरीर मैं बहुत वीक हो गई थी। तो मेरी माँ ने पूछा कि मैं डॉक्टर को कॉल करूँ, तो मैंने बोला नहीं। आई टोल्ड हर जीसस हैज़ हील्ड मी। अभी वैसे भी लॉकडाउन है, कुछ करना नहीं है। मैं बैठकर प्रीचिंग सुनूँगी। मुझे यकीन है कि जीसस ने मुझे हील किया है और ये भी जाएगा। और 2 दिन के अंदर वो भी चला गया। प्रेज़ गॉड। तो ये जीसस के साथ मोहब्बत ये आपको पहले से था कि ये समस्या आने के बाद हो गया? ये इस बार पहली बार मुझे एहसास हो गया। आई अंडरस्टूड जीसस लव फॉर मी, एंड दैट इज व्हाई, like right now I don't want to live for myself. I want to do what he wants me to do. Praise God. फैंटास्टिक। तो चलो आज सीखेंगे हम कि हमारे जिंदगी में जो हमको बनना है या महसूस करना है, वो उस पे होता है जो मैं रोज जो मैं रोज करता हूं, उसके अनुसार होता है कि मेरा जो भविष्य है वो, मैं क्या वो चीज है जो मैं रोज करता हूं, उसके द्वारा मेरा भविष्य बदलता है। व्हाट इज इट दैट आई डू डेली? अभी उदाहरण प्रिया, आप रोज क्या करते हो? रोज मैं आपका आपका प्रीचिंग देखती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ। तो इसका मतलब अगर आप बाइबल पढ़ती हो, वचन पढ़ती हो और पढ़ाई भी करती हो, तो ज्यादा करके आपका मन वचनों पे लगा हुआ है। हाँ,
तो टीवी का जो पहले प्रोग्राम देखती थी वो सब अभी धीरे धीरे बंद हो गया है। हाँ, अभी इंटरेस्ट भी नहीं है, वापस जाने का मन भी नहीं करता है। तो अभी जो आपका मन है वो ज्यादा करके प्रभु के वचनों में लगा रहता है, और जी, इसीलिए बिल्कुल। आपका मन इधर उधर भटकता नहीं है, बल्कि जो बोट को एंकर लगा है वैसा वो वचनों में एंकर हो गया है। हाँ, प्रेज गॉड। तो अभी जो आपने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ाई भी करती है, हुँ। तो डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई कर रही है उसमें आप क्या दुआ करती है? उसमें दुआ करती हूँ कि मेरे पेशेंट्स को अंदर से लाइक उनके आत्मा में हीलिंग, दे शुड बी टच्ड फ्रॉम विदिन। आई जस्ट डोंट वांट देम टू गेट फिजिकल हीलिंग, बट हीलिंग फ्रॉम विदिन। That is what I want, and I want their souls to be saved. I want Jesus's love to touch them. That is what I want. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बिटिया के लिए जो चाहती है कि उनके पेशेंट को वह आपके पास ले आए, आपके वचनों से उनको विश्वास बढ़ाए और आपके विश्वास के द्वारा उनके जीवन को बदल दे। हे स्वर्गीय पिता, आपके प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि इस बिटिया के जो भी इच्छा है, जो आत्मिक है, ये सारी इच्छा उनकी आपके नाम से वो सफल होए और वो महसूस करे। ये हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। Hallelujah. आमेन। Thank you, Jesus. हालेलुया। अभी ये जो वृंदावन, प्रिया तो डॉक्टर है, हम तो डॉक्टर नहीं है, बराबर है। तो प्रिया जब लोगों का इलाज करती है और वो लोग चंगे हो जाते हैं, तो जरूर उनका कस्टमर बढ़ने वाला है, पेशेंट लोग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक पेशेंट दूसरा पेशेंट को बोलेगा भाई प्रिया डॉक्टर के पास आओ, सब कुछ ठीक होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। सही है कि नहीं? उसी तरह हमारे जिंदगी में हम क्या करें? ग्रेस बेन, जब मैं भी जाती हूँ बाहर वर्क करने, तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर होते हैं, उनके साथ डिस्कस करना, कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो मैं भी अपना फिर बच्चों को लेके उनसे शेयर करती हूँ, और इस तरह से बस वो भी अच्छी फील करती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमको जो समझ में आ रहा है, उदाहरण प्रिया के बारे में, वो डॉक्टर तो है लेकिन वो जानती है कि ये जो मेरा जो डर है वो मेरे ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा माइंड का प्रॉब्लम है। और माइंड जो है वो आत्मिक है, वो वास्तव में ऑर्गन नहीं है। तो वो जानती है कि अगर मैं दवाई भी लूं, ये दवाई से मेरा इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा जो शरीर का जो ब्रेन है वो जरूर डैमेज हो सकता है। जी ऐसा है। तो ये जानने के बाद वो अभी खुद बोलती है अपनी गवाही के द्वारा, मैंने दवाई ली लेकिन दवाई ने इलाज नहीं किया, मैंने प्रभु यीशु के वचनों को लिया और वो वचनों के द्वारा मेरा इलाज भी हो गया। तो जिस तरह उनके जिंदगी में जो समस्या थी, वो समस्या का इलाज हुआ वचनों से, तो जिस तरह उनका इलाज हुआ उसी तरह वो भी अभी दूसरों का इलाज कर सकती है प्रभु के वचनों से, और जो डॉक्टर की पढ़ाई की है उससे भी। दोनों से, वही मैं कह रही हूँ, पूरा पैकेज है ये। प्रेज गॉड। Praise God. और ये करने से वो गवाही बन जाती है और वो गवाही से लोगों की सेवा कर सकती है।
तो हमारे खुद की जिंदगी में जो भी समस्या है, उस समस्या से निकलने का हल क्या है? हल ये है कि जब मैं देखता हूं किसी के जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं तुरंत उस प्रॉब्लम को लेकर उस इंसान के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का ये सोचता है। और सॉल्व करने का सिस्टम कहां से मिलता है? प्रभु के वचनों से। तो जब मैं प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करता हूं दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तब हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह मैंने जाकर किसी को मदद की, उसी तरह प्रभु भी मेरे जिंदगी में जब मुझे जरूरत रहता है उस समय वो भी मेरे लिए ऐसे इंसान को भेजता है जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो हमको ये याद रखना है कि जिंदगी में प्रॉब्लम अवश्य होंगे, लेकिन जो भी कोई अपने हृदय के इच्छा से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से जो पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट्स के द्वारा हम हमारा भविष्य बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise God. Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. और यही युद्ध होता है रोज का, कि मेरा हृदय जो है वो इस संसार की चीजों को चाहता है। तो जैसे ही वो हृदय मेरा इस संसार की चीजों को चाहता है, उसी तरह अब मेरा मन वो जो चीजों को चाहता हूं उसको कैसे पूरा किया जाता है, वो मेरा मन अब कार्य करता है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना है कि मेरे हृदय में कोई भी चीज आता है, वो आने के पहले मुझे ये पूछना है, क्या ये जो मेरे हृदय में आ रहा है ये प्रभु के वचनों के अनुसार है कि उसके विरुद्ध है? और अगर वो विरुद्ध है तो मैं उसे कितने जल्दी खत्म कर सकता हूं, उस ख्याल को मेरे जिंदगी में बढ़ने से रोक दे सकता हूं। प्रेज़ गॉड। Praise God. आपके पाकिस्तान में शराब अलाउड है कि बैंड है? Allowed है? And Banned लोग है? फिर भी नहीं, तो नहीं, खाने नहीं। हैं। नहीं, ऐसा बार का दुकान है कि चुपके चुपके होता है? शॉप भी है, शॉप भी है। तो उसके लिए लाइव परमिट लगता है दारू पीने के लिए, कि बगैर परमिट का ले सकता है, जाके खरीद सकता है बोतल? दोनों। डायरेक्ट लोग खरीद रहे होते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, हाँ, दोनों काम कर रहे होते हैं। परमिट भी होता है और वैसे भी खरीद के भी लोग ले रहे होते हैं। अच्छा। अभी कोई कोई लोग रहता है जिनको नौकरी नहीं है, लेकिन शराब पीने की आदत है, लेकिन पैसे नहीं है। तो पैसे के लिए क्या हो अपनी एक कहानी बनाता है दुख भरी। हाँ जी, जी। बहुत कुछ कर सकते अपना पाकिस्तान वाले कितने अच्छे हैं। हमारे इंडिया में जब किसी को शराब पीना है और पैसे नहीं है, वो तुरंत एक ऐसी कहानी बनाएगा और वो इतना रोएगा, आपको लगेगा ये कहानी सच्चाई है। हैं। वो कहानी में क्या बोलेगा? ये मर गया, वो मर गया, माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, ये मर गया। और वो ऐसी कहानी बनाएगा कि आपको उस कहानी में इतना भरोसा आएगा कि आप है ना, वो उसका जो फ्यूनरल का जो चार्जेस है वो भी आप उसको दे देंगे और वो जाके शराब पीगा। ऐसा मेरे पास एक कंपनी में एक ऐसा आदमी था जिसका हर 2 महीने में कोई ना कोई मर जाता था। क्या वो हकीकत में मरता था, क्या ये कहानी में मार देता था? कहानी में मार देते हैं। तो एक दिन उसकी बीवी आई मेरे कंपनी में और बोलने लगी, सेठ जी आपने मेरे पति को 2 महीने से पगार नहीं दिया है। तो इसने क्या बताया कहानी घर पे कि सेठ ने 2 महीने से पगार नहीं दिया है। इसने 2 महीने से पगार कहाँ पे डाला? शराब में। शराब में।
तो मैंने कहा उसको क्या क्या बोलेगा, उसका हर महीने में कोई ना कोई मरता है तुम्हारे रिश्ते में। तो बोलते कौन मर गया? मतलब पहला उसका माँ मर गया, उसका उसका अंकल मर गया, उसकी आंटी मर गई। बोलते ये लोग सब जिंदा है। तो शराब पीने के लिए उसके हृदय में क्या है? सबसे पहला इच्छा है। और जैसे ही वो इच्छा मजबूत होता है तो ये जो मन है ना, हमारा दिमाग, वो इतना शाना है, इतना होशियार है कि वो इतना तुरंत से एक स्टोरी बना सकता है। जो मेरे हृदय में जो इच्छा पूरा करना है उसके लिए मैं एक स्टोरी बना सकता हूं। उसी तरह प्रभु कहता है कि उनका जो शब्द है वो एक ऐसी बीज है जो एक बार अपने हृदय में बस जाता है और अच्छी मिट्टी में बस जाता है, तो वो शब्द आपके मन पर इतना काबू करता है कि आपके मन को बदलता है, जिससे हमारी जिंदगी बदलती है और हम एक गवाही बनते हैं। लेकिन अगर वो शब्द जो हृदय में बोना है वो बोया ही नहीं, तो क्या उस बीज में कोई ताकत है? नहीं। नहीं। क्योंकि वो बीज को जब आप टेबल पे रखोगे 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद भी आएगा, वो बीज आपको उधर ही मिलेगी और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन उसी बीज को जब मैं मिट्टी में डालता हूं और उसको पानी देता हूं, जो कुछ भी जरूरत है वो देता हूं, वो बीज बीज नहीं रहता है, वो उसमें से आता है नया जीवन, नया जान। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हमारे बाइबल में अच्छे बीज है, संसार में बुरे बीज है। तो बाइबल में से जो भी बीज मैं लेता हूं यह आत्मिक है, जो प्रभु यीशु ने खुद कहा है। लेकिन जब मैं प्रभु ने जो कहा है उस बीज को नहीं लेता हूं, संसार के बीज को लेता हूं, तो भले ही मैं चाहता हूं कि मेरे जिंदगी में अच्छाई हो, लेकिन मेरा बीज अगर गलत है तो अच्छाई आएगी कि बुराई आएगी? बुराई आएगी। बुराई बीज आएगी। अच्छी तो अगर आप मैं बुराई जानता हूं कि बुराई आती है, तो मैं इसका इस्तेमाल, अपने हृदय का इस्तेमाल करूंगा अच्छी बनाने के लिए कि बुरी बनाने के लिए? अच्छी बनाने के अपना हृदय क्योंकि इस्तेमाल करेंगे। हमने जब पढ़ाई की प्रभु के वचनों की, तो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि जो भी अच्छाई है वो कौन लाता है? खुदा लाता है। सही है ना? सही है कि नहीं? सही है। अब जाके है ना, किसी को भी पूछना, भाई अगर आपके जिंदगी में अच्छाई लाना है कौन लाता है? बताओ कौन कौन लाता है? ग्रेस बेन, आपके परिवार में अच्छाई कौन लाता है? खुदा लाता है कि नहीं? जी खुदावन लाते हैं। अच्छा, तो अभी आप मैथ्यू 12:35 पढ़िए। मत्ती की अंजील जी 12 और आयत कौन सी? 12:35। 35। 35। ओके, पढ़ूं मैं? जी पढ़े। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक बेफायदा बात जो आदमी कहेगे वो अदालत के दिन उसका हिसाब कुछ दे। और बस बस बस। आप कुछ और पढ़ रही है। मत्ती 12:35। हाँ जी, मत्ती का 12 बाप है और सिर्फ 35 आयत है या बोले? क्योंकि 35 ना? मैं तो अदालत में नहीं बोल रहा, लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मैं तो सिर्फ अच्छी बीज के 35। बारे में बात कर रहा था। हाँ
अच्छा जी, वही पढ़ रही हूँ। अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। फिर से पढ़िए। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है तो ग्रेस बेन आपके और घर बुरा, पे अच्छे खजाना, अच्छी चीज कहाँ से आएंगे? अच्छी चीजें खुदावन की तरफ से। अरे वापस पढ़िए, आप बराबर नहीं पढ़ा, तो वापस पढ़िए। अच्छा आदमी अच्छे अच्छा, खजाने से, एक अच्छा मिनट एक आदमी, मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, नेक आदमी अच्छे अमाल करेगा तो उससे आएगा। अच्छा, अच्छा आदमी, नेक आदमी क्या करता है? अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालेगा। तो आपके घर पे अच्छी चीज कौन लाएगा? जब हम अच्छे काम करेंगे अच्छी, तो खुदावन को अरे ये उधर बच्चों लिखा को है ले, क्या अच्छे काम? अच्छा उधर लिखा है क्या अच्छे काम के बारे में लिखा है क्या? नहीं, अच्छा आदमी अब अच्छे खजाने से। देखिए मेरी बहन, उधर जो हम्म, लिखा है और आप जो बोल रहे हैं वो दोनों एक ही है क्या? नहीं, वापस पढ़िए। अच्छा आदमी, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है अगर आप ब्यूटी और, पार्लर, ब्यूटी वाली है ना, आप ब्यूटी वाली है ना, मान लो आपका कोई कस्टमर आया और आपको उसको जी, खूबसूरत बनाना है, लेकिन आपके टूल बॉक्स में लिपस्टिक ही नहीं है, तो क्या करेगी जी, आप? लगा सकती है क्या? हाँ, फिर होगा मसला। काजल लगाएगी ओटो पे? देखा वृंदावन क्या बोलती है, लिपस्टिक नहीं है तो क्या हुआ, काजल लगा देंगे, और कस्टमर वापस फिर आएगी। भाग जाएगी, स्वरूप बोल रही है भाग जाएगी। वो भाग तो जाएगी, बाकी लोग को भी बोलेगी वो बहन के पास जाना मत, उसको लाल और काला में फर्क नहीं मालूम पड़ता है। सही है। सही है ना? तो उसी तरह हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु कहता है अच्छा आदमी अच्छे खजानों से अच्छे चीज लाता है। है। इंग्लिश में लिखा है अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ हिज हार्ट। जो हृदय के बारे में नहीं लिखा है उधर, अच्छा खजाना जो उसके हृदय में है वहां से लाता है। तो ये अच्छा खजाना क्या है? जी, आप सिखाए हमें। ये अच्छा खजाना क्या है? अच्छी चीजें जिसमें होती हैं, बहुत कुछ होता है। अच्छे खुदावन का कलाम। खजाना क्या है? खुदावन का कलाम, प्रभु का खुदावन का कलाम। कलाम। उससे जी, अच्छा कोई खजाना नहीं है। जी, दस्तरखान है हमारे लिए ये। तो जिसके हृदय में प्रभु का कलाम अधिक मात्रा से होता है और उस कलाम को इस्तेमाल करता है, वो आदमी अपने जिंदगी में अच्छे चीजों से भरा हुआ है। और दूसरा आदमी जो कलम तो डाला है हृदय में, लेकिन उस कलम के अनुसार जीता नहीं है, तो क्या वो अच्छी चीज ला सकता है? बुरी नहीं। चीजें लाए। तो अच्छी चीज लाने का जवाबदारी किसका है? हमारा हमारा है। काम, हाँ, हमारा खुद का। खुद का। तो अगर आपके हृदय में है कि मुझे खुदा के लिए ये करना है, ये आपके हृदय में है, जी, तो ये अभी तक आपका ख्याल हुआ, आपका इच्छा हुआ, लेकिन हकीकत में आया नहीं है। तो ये जो आपके हृदय में आया है ख्याल, उस ख्याल को आपने, व्हाट डू यू से फॉर वचन? वचन, वादा, नो नो नो, द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, कलाम खुदावन कलाम। का कलाम। हाँ, खुदा का कलाम से बांध दिया। ठीक है? जो जैसे जैसे आपने उस
प्रभु के कलाम से बांध दिया, तो ये जो मन है ना, जो पहला बुराई के बारे में सोचता था, अब वही मन बुराई के विरुद्ध सोचता है और प्रभु के राज्य में किस तरह से मुझे काम करना है ये सोचता है। तो मेरे जिंदगी में अच्छाई या बुराई किस पे निर्भर होता है? मेरे ऊपर हार्ट के कंडीशन पर। अगर मेरा हार्ट का कंडीशन सही है तो मेरा मन उसी के अनुसार दौड़ेगा और खुदा का कार्य करेगा। लेकिन अगर मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, जलन से भरा हुआ है, तो अब मेरा मन खुदा के कार्य के अनुसार नहीं लेकिन उनके विरुद्ध कार्य करेगा और मेरी जिंदगी का बर्बादी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि हमको सबसे पहले किसको देखना है? हमारे हृदय को। और हृदय का कंडीशन कैसा है? अगर वो कंडीशन सही नहीं है तब सब कुछ मुसीबत में बदल जाएगा और वो मुसीबत से कोई अच्छा फल नहीं आएगा लेकिन बुराई फल आएगा। और इसीलिए क्या होता है हमारे जिंदगी में, जो हमारा हार्ट को क्या बोलते हैं सिस्टर ब्रेंडा? दिल। तो हमारे दिल में अगर प्रभु के खुदा के कलाम नहीं है लेकिन इस संसार का कलाम है या संसार का टेम्पटेशन है, तो ये वही मन है जो मुझे टेम्पटेशन ला रहा है। उस टेम्पटेशन को कैसे पूरा करना है इसका वो तुरंत एक मैप बना देता है कि मुझे कैसे इस ख्याल को जिंदगी में एक एक्शन में बदलना है। तो ये जो हमारा मन है ना, ये अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। अगर मेरे हृदय में बहुत सारा खुदा का कलाम रहेगा तो वो इतना स्ट्रांग होगा मेरा दिल कि वो मेरे मन पर काबू करता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा दिल प्रभु के वचनों से भरा नहीं है, ठीक है, तो वही मन अब खुदा के वचनों के अनुसार नहीं बल्कि उसके विरुद्ध कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और इसीलिए हमको ये बार बार देखना है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. तो रोज क्या हम हमारे दिल पर ध्यान देते हैं कि कैसे इस दिल को इस्तेमाल करते हुए हमारे जिंदगी में हमको करेक्शन करना है? जी करते हैं। तो जो इंसान रोज खुदा का कलाम को इस्तेमाल करता है खुद के जिंदगी में करेक्शन करने के लिए, वही इंसान खुदा का बहुत अधिक मात्रा से आशीष पाता है, उसके जिंदगी में मुक्ति पाता है, उसके जिंदगी में बहुत कुछ अच्छाई प्राप्त करता है। Praise God. ये कब होता है? जब वो इंसान बगैर जबरदस्ती के प्रभु के कलाम को लेता है और उसके अनुसार अपने आप को करेक्शन करता है। ये जो करेक्शन है ना हमारे जिंदगी में बहुत बहुमूल्य स्थान पे है, क्योंकि अगर हमने वो करेक्शन नहीं किया तो हम कभी भी खुदा का जो स्वर्ग राज है उसको हम कभी अपना नहीं सकते हैं, उसमें हम रह नहीं सकते हैं, उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते थे कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज तुम्हारे
निकट है। तो कौन लोग हैं जिनको ये स्वर्ग का राज प्राप्त होता है? जो तुरंत ही पश्चाताप करने के लिए तैयार है। और पश्चाताप का मतलब ये है कि वे लोग जो तुरंत करेक्शन करने के लिए तैयार है। करेक्शन करने के लिए किसको देखकर? खुदा के कलाम शब्द को देखकर उसको, वो शब्द को अपने दिल में बसाना और उसके साथ एग्री होना। तो ऐसा जो इंसान होता है जो बार बार बाइबल को इस्तेमाल करता है, खुद के दिल में एक तो वो शब्द को रखना और वो शब्द को खुदा के वचनों के अनुसार तुरंत एग्री होता है, वो इंसान जो पश्चाताप कर रहा है। प्रेज गॉड। Praise God. और इसीलिए प्रभु खुदा ने हमारे लिए ये बाइबल छोड़ दिया है। और ये बाइबल बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशीष है, क्योंकि इस बाइबल से ही पता चलता है कि हमको कहां पर करेक्शन करना है। क्योंकि ये जो बाइबल है ना, इसमें जो भी लिखा है, ये जो है खुदा का कलाम, Mhm. ये कलाम खुद खुदा है। जी और जो इंसान इसको विश्वास करता है और उस कलाम को रिस्पेक्ट करता है, तो उसके जिंदगी में खुदा का जो राज्य है उसका, उसके द्वारा उसके और बहुत सारा अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर कोई है जो कलाम के अनुसार रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो उसी के जिंदगी में बहुत सारा लालच आता है जो खुदा के कलाम के विरुद्ध होता है, और उसी में वो बस जाता है और उसमें गुलामी में, पाप के गुलामी में फंस जाता है। तो हमारे जिंदगी में रोज प्रभु यीशु अपने कलामों से हमको पुकारता है और कहता है कि मुझे आपके जिंदगी में मान योजना है और वो योजना मुझे पूरा करना है। लेकिन उस योजना को पूरा करने के पहले आपको आपके खुद के मन से, दिल से मेरे वचन को लेना है। और जिस तरह हम शैम्पू लगाते हैं ना, Mhm. जी सर में शैम्पू लगाता है, बदन में शैम्पू लगाता है, घिसता है ताकि हमारे बाल बहुत क्लीन हो जाए, नरम हो जाए। उसी तरह हम खुदा के कलम को लेते हैं और शैम्पू के जगह पे कलम को लेकर हमारे मन पर घिसते हैं। क्यों? वो घिसाई से हमारा मन धुल जाता है, साफ होता है। और जितना हमारा मन साफ हो गया, उतना हम खुदा के राज्य में महान कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अब वही कलाम हमारे मन को जो धोता है, वही कलाम से खुदा हमको आशीष देता है, भविष्य देता है और अच्छाई लाता है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो प्रभु आज हमसे कह रहा है, उनका जो कलाम है ये उनकी कृपा है। कृपा का मतलब क्या है? ग्रेस का मसीह। मतलब क्या है? अरे बहन, अरे अपने पास तो ग्रेस बेन का उनका नाम ही ग्रेस है। तो ग्रेस बेन, ये ग्रेस क्या है? ग्रेस ये है जो बच्चा स्टूडेंट जो कुछ नंबर से कम होता है, तो वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ पॉइंट दे दे ताकि मैं आगे, तो फिर टीचर उस पे दया करती है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पाकिस्तान में होता रहेगा, हमारे इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में जो फेल होता है उसी को दिया जाता है। यहाँ फेल फेल वाले तो वही अगर फेल नहीं हुआ तो उसको यहाँ मिलने पर- का चांस ही नहीं। अगर उसको 35 मिल गया और जाके टीचर को बोलते हैं 40 कर दो ना, 40 क्या 36 भी नहीं होएगा। 35 मिल गया, उसके बाद तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फेल वाले 25 को मिला, दिया जाता है। 25 मिला तो 10 बढ़ा के 35 कर दिया जाएगा। लेकिन 35 मिला, एक भी नहीं मिलेगा। 34 मिला, एक मिल जरूर देगा। 30 मिला, 5 जरूर देगा।
लेकिन 35 मिला तो 36 नहीं होगा। तो ये जो ग्रेस है वो किसको दिया जाता है? जो जो फेल होता होता है। जो फेल हुआ है। तो हम लोग को ग्रेस की जरूरत है। जी है। है, हम लोगों को जरूरत है। तो आप बहुत बार फेल हो गई क्या? जी आपको बच्चों वही को मालूम है आप बहुत बार फेल हो गई है? मालूम है, जी। मालूम है। तो ग्रेस बेन आप बहुत बार फेल हो गई है स्कूल में? स्कूल में तो होता ही था, स्कूल में तो अप और डाउन चलते ही रहता था। जी स्कूल लाइफ में तो होता ही था, अप और डाउन चलता ही रहता था, कभी कम अप कभी एंड डाउन ज्यादा। तो ठीक है, लेकिन फेल होती थी आप? पढ़ाई नहीं, नहीं फेल करती? नहीं हुई। नहीं नहीं। तो हमारे जिंदगी में जो आत्मिक जिंदगी है, जो हमारी रोज की जिंदगी है, उसमें भी हम लोग फेल होते हैं क्या? नहीं, खुदावन के वचनों को लेके जब चलते हैं तो बस पास ही पास। क्या क्या बात कर रही है? आपका तो फोटो मेरे को चिपकाना पड़ेगा सब किधर तो भी। तो आप कभी फेल नहीं होती है? अरे ब्रेंडा बहन हमको अभी आने का क्या होते हैं जरूरत है? थोड़ा सा नर्वस। ब्रेंडा बहन अभी आज से है ना, आप ग्रेस बहन को पूछिए जो पूछना है। वो तो कभी फेल होती नहीं है, तो वो हर समस्या का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी। नहीं नहीं, नहीं है, होती है थोड़ी, लेकिन जब खुदावन का कलाम हम पढ़ते हैं तो फिर हमें उसका जवाब भी मिल जाता है। आपने कभी चिंता की है? जी, कल ही मुझे थोड़ा हो रहा था, 2 दिन से काफी प्रॉब्लम हो रहा था, और राइट हम क्लास जिस वक्त ले रहे होते हैं उस वक्त हो रहा था मसला। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी इस चीज के लिए कि मुझे क्लास जो है ना मेंटली उससे खुदावन मुझे इतना वो करे कि मुझे कल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने तो सुबह ही खुदा सुबह टेंशन दूर करता है कि आपका विश्वास टेंशन दूर करता है? ईमान ईमान खुदा का जब हम वचन पढ़ते हैं तो ईमान स्ट्रांग होता है। तो मैंने पहले सुबह दुआ की, ईमान से कलाम पढ़ा, और फिर मैंने एक मुझे हिम्मत आई और फिर मैंने वो मसला सॉल्व किया। जब तक वो सॉल्व नहीं किया मेरे अंदर एक बेचैनी थी, नहीं मैंने करना है करना है। तो मैंने आज शुक्र है खुदावन का कि मसला हल किया। मुझे 2 दिन से क्लास लेने के टाइम पे बहुत हो रहा था, कभी कोई मसला खड़ा हो रहा है और कभी कोई मसला उसी राइट उस टाइम पे। तो शुक्र है आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है, सुकून में हूँ। ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो जी हमारे जिंदगी में जो चमत्कार होता है, जो मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ है, मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं है, मान लीजिए किसी की फाइनेंस में प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है, ये जो भी है ये एक समस्या है। जी सही है ना? तो ये समस्या दूर करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़कर हमारे जिंदगी के बदले उन्होंने अपने जिंदगी को कुर्बानी देकर हमारे लिए विजय प्राप्त किया है ना? जी 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 तो ये प्रभु यीशु ने जो भी प्राप्त किया है वो अपने कलाम में लिखा है। तो अभी मेरा ये हाथ है, ये हाथ से मैंने बहुत पिटाई की है, बहुत मारपीट की है। तो ये जो हाथ है ये पाप के हाथ है, ठीक है? तो अब जब मैं प्रभु यीशु के पास आया तो यीशु ने इस हाथों को बदल दिया और ऐसा ऐसा सामर्थ्य भर दिया कि अब यही हाथों से लोगों का इलाज होता है। Praise God. ठीक है? अब ये कैसे होता है? उदाहरण, ग्रेस बेन आप कभी शादी में गई है क्या? जी क्या बोलते हैं, निकाह? जी जी क्या निकाह बोलते हैं, निकाह? निका निका निकाह निकाह गई है आप? जी जी बिरयानी खाया कि नहीं? हाँ जी, खाना अरे वाना खा शादी में के आप लोग के शादी में वेज होता है क्या बिरयानी होता है? बिरयानी बिरयानी होती है बिरयानी लाजमी। बिरयानी हाँ? लाजमी। बिरयानी बिरयानी तो लाजमी होती है। नो वेजिटेबल्स तो वेज नो वेजिटेबल ओनली में ठीक है, ओनली चिकन एंड ठीक है। बिरयानी। बिरयानी एकदम मस्त मस्त बिरयानी है, खुशबू भी आ रही है और आप फर्स्ट सीट में बैठी है और वो जो होस्ट है उन्होंने कहा
कि खाना तैयार है, आप जाके खाना खा लो। तो आप बैठी है फर्स्ट बेंच, फर्स्ट रो में, और आप बोलती है, ए खुदा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं अपने विश्वास को अपनाना चाहती हूँ, इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो मैं अभी आंख बंद करती हूँ और कहती हूँ, ए खुदा, आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मेरे प्लेट में बिरयानी भर गया है और प्लेट मेरे पास आ गया है। अगर आपने जाना तो ऐसा खुदा के साथ दुआ की है और अपने आंखों को बंद करके टंग्स में प्रे कर रही है, हालेलुया हो ला बाबा रखा दे बे 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 ले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और ऐसा कर रही है, 3 घंटे के बाद वो लोग आपको आके उठाते हैं और बोलते हैं, मेरी बहन आप क्या कर रही है? नहीं, मैं दुआ कर रही थी। अच्छा, खाना पीना खाया कि नहीं? नहीं, खाना के लिए ही दुआ कर रही थी। तो आपने जब आंख खोला, बिरयानी बिरयानी सब खत्म। तो आपको उस समय दुआ करनी थी कि सीट से खड़ा होकर प्लेट लेकर खाना खाना था? सीट से उठकर प्लेट उठाना, खाना लेना, फिर सीट पे आके बैठ के खाना खाना। बराबर है। तो मान लीजिए ब्रेंडा बहन ने प्लेट उठाया, खाना लाया और खाना खाया, खा के भी हो गया और उंगली भी चाट रही है। अब बिल कौन भरेगा? अभी बिल कौन चुकता करेगा भाई? जिसे इनवाइट किया है ना वो देगा। इनवाइट देगा। अच्छा, आप लोग नहीं देते? होस्ट आप लोग नहीं देते? कोई हम लोग अरे अपनी यार, इनवाइट मर्जी किया से वो गिफ्ट। देगा ना। अपना इंडिया में तो ऐसा नहीं है, जितना खाया उतना पैसा देना तो पड़ेगा। अच्छा, अच्छा रियल ग्रेस बिलीव, यार सब कुछ बिलीव करती है, इनके साथ मजाक करना भी मुश्किल है। रात को जॉनसन में आएंगे, बोलेंगे, अरे अपने इंडिया में ना ये लोग ऐसा करता है, शादी में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और बाद में मतलब बिल भरते हैं। अरे मेरी बहन, आपको वो कुछ भी है ना से मजाक भी करेगा तो आप विश्वास करती है? नहीं, मैं सोच रही थी कि शादी में तो इंसान अपनी मर्जी से गिफ्ट देता है ना, जो उसके मन, जितनी उसकी तौफीक होती है। अच्छा सुनो, अभी सुनिए, जी जी जिसने आपको दावत पे बुलाया है, क्या उसने जी। अपने मोहब्बत से बुलाया है? जी हाँ। जी, इसने अपने क्या उसने मोहब्बत अपने से बुलाया। मोहब्बत से आपको खाना खिलाया है? जी हाँ। जी क्या उसने मोहब्बत से पूरा टेबल पे सब सजा के रखा है? जी हाँ। जी ये जो सजा के रखा है मोहब्बत के कारण, उसको बोलता है कृपा, उसको बोलता है ग्रेस। खुदा ने उनके बेटे प्रभु यीशु के द्वारा उनके क्रूस पे मरने के कारण, उनके लहू बहाने के कारण हमारे बदली जो कुछ भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया, उस पालन के द्वारा उन्होंने जो कुछ भी मेहनत से हासिल किया, ठीक है, ये जो सब कुछ अब खुदा हमको तोहफे के रूप में दे रहा है और उसको बोलता है ग्रेस। हमको मेहनत नहीं करना है। किसने मेहनत किया हमारे लिए? प्रभु यीशु ने। yes, What do you say for in Hindi for grace? फजल इन क्या उर्दू बोलते दे हैं? सेड फजल फजल। फजल। हाँ, खुदावन का फजल हो आप पर। अच्छा, फजल। तो जब हम फजल बोलते हैं, फजल का मतलब यह है कि खुदा खुद अपने सामर्थ, अपने एबिलिटी को क्या बोलता है? एबिलिटी ऐसा होगा, आप जो खुद कर सकते हो अपने आप से। एबिलिटी, आई जस्ट चेक इट। गूगल में देखिए। यप, काबिलियत। काबिलियत। तो खुदा अपने खुद के काबिलियत से, योग्यता या काबिलियत इस्तेमाल करता है हमारे लिए। वो हमको ये ताकत हमको देता है इस्तेमाल करने के लिए, जबकि हम उसके
योग्य के, हम उसको इस्तेमाल करने के लिए योग्य नहीं है, हम उसके काबिल नहीं, काबिल नहीं है। और फिर भी हमारे लिए खुदा ये सामर्थ इस्तेमाल करता है, उसको बोलता है फिजल, फिजल ना, फजल। फसल, फसल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Result. तो ये याद रखना है, जब फजल और हमारा विश्वास जब एक होता है तो वहां पर होता है हमेशा चमत्कार। वापस वापस, जहां कहीं भी फैजल फजल। और हमारा विश्वास एक होता है, तब होता है उसमें हमेशा चमत्कार। उदाहरण, एक इंसान है जिसके पैर में कुछ लफड़ा है, बीमार है, वो चाहता है कि खुदा उसकी बीमारी को ठीक करे, तो रोज खुदा के साथ दुआ करता है, खुदा मुझे दुआ करता हूं मुझे ठीक कर दे। तो वो दुआ गलत होता है, क्योंकि दुआ वचन को क्या बोलता है, प्रॉमिस, वादा, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, कलाम। कलाम, कलाम, कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु के घावों से मैं तो चंगा हो गया हूं, लेकिन मेरे पैर में अभी भी तकलीफ है। तो अभी मेरे बीच में दो चीज है, एक खुदा के कलाम के अनुसार मैं चंगा हो गया हूं, मेरे मन के अनुसार मैं अभी भी बीमार हूं, ठीक है। तो जब मैं बीमार होने के बावजूद, दर्द महसूस करने के बावजूद ये यकीन करता हूं जो कलाम में लिखा है, वही इंसान के जिंदगी में महान चमत्कार होता है। जिस तरह पल ने विश्वास किया, ऑफिस में मुझे जाना है, क्लास अटेंड करना है, टेंशन कर दी। तो बार बार वो रास्ते पे दौड़ रही थी। स्कूटर लेके गई थी क्या, बस में आई? स्कूटर पे। स्कूटर में। अभी स्कूटर पे जब थी, गली गली में जिधर भी घुसने मिला, घुसते घुसते घर पहुंच गई। सही है ना पल? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। अभी उसको टंग्स की जरूरत थी, कितने सालों से वो बोल रही थी, ए खुदा मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। तो उसका सिस्टम गलत था, लेकिन जब उसने देखा कि वचन में लिखा है जो विश्वास करता है उसको दे दिया है, तो दे दिया है। ये वचन में जो लिखा है ये हो गया ग्रेस। और जब वो इंसान उस ग्रेस पर यकीन करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, ये होता है उसका विश्वास। प्रेज गॉड। तो जिधर भी ग्रेस और विश्वास एक होता है तो उसका आता है टंग्स। अभी यही चीज अगर पल को मालूम होता तो 15-20 साल, 15 नहीं, 40-45 साल वो इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि उसको बहुत पहले ही मिलता था। अभी उसको 45 साल इंतजार करना पड़ा। 45 नहीं, इतनी की तो मैं हूं ही नहीं ब्रदर। अच्छा, 45 नहीं है? नहीं, इस 16 को तो अभी मैं सिर्फ 29 इयर्स की होंगी। तो मेरे आंख के अंदर कैसे दिख रही है तुम 45? आप चश्मा हटा के देखें। अभी मैंने 45 बोला, बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो आप मेरे ख्याल में नॉलेज की वजह से कह रहे हैं, पल की नॉलेज। अरे मुझे तो चश्मा में ग्रेस बेन 28 साल की दिख रही है। प्रेज गॉड। Grace is so happy, she looking young. देखो एक ही वर्ड दोनों को बोला, 45-45। किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा? अच्छा लगा। Praise God.
तो हमारे जिंदगी में रोज युद्ध क्या है? युद्ध ये है कि जो कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए खुदा ने हमको कलाम दिया है। बेशक। तो उस कलाम को सबसे पहले ढूंढना है, और वो जो कलाम मिला है वो खुदा के पावर से भरा हुआ है। अब उस कलाम को जब मैं यकीन करता हूं, उसके अनुसार मैं विश्वास करता हूं, उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, तब वो कलाम मेरे जिंदगी में हकीकत में मैनिफेस्टेशन होता है। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अभी उदाहरण, कोई एक शराबी है तो उसके अंदर कौन सी आदत रहेगी? शराब पीने की कि गाना गाने की? शराब शराब पीने पीने की। की। अभी वो शराब की आदत तो लग गई है, लेकिन साथ में उसको वो चाहता है कि मुझे खुदा शराब से मुक्ति दे दे। ठीक है? और वही शराबी अब आता है चर्च में, अभी भी टुन है, हिल रहा है। आपको मालूम है टुन का मतलब? जी जी समझ में आ रहा है हिंदी? बिल्कुल। अभी अभी कितने दिनों से आपके हिंदी बहुत अच्छी थी क्लास में, क्योंकि फ्लोरिटा बात कर रही थी ना। जी आज वो दूसरी भाई नहीं आई है लगता है। जी डायना नहीं आई आज। डायना बहन नहीं है? नहीं आज। कोई बात, डायना भी नहीं, डायना भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आदमी टुन है। किसने बोला मैं नहीं नहीं, नहीं हूँ? डायना है, डायना है। सॉरी सॉरी सिस्टर। क्या बोल रही है? कौन बोल, डायना है, डायना है। क्या बोल रही है? किसने बोला? कि मैं नहीं हूँ। वो शोले का डायलॉग बोल रही है क्या? जी मैं Yes. अपने आप को 70 में देख रही हूँ ब्रदर। इसमें देख रही है? 70 साल की। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को मालूम नहीं था ना कि 7 दिन जी पाएगी नहीं। मैं तो 70 साल की देख रही हूँ अपने आप को। प्रेज गॉड। लेकिन आप बुढ़ी मत सोचिए, तो बुढ़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, आई एम यंग एंड फ्रेश एंड ग्रीन नो। हाँ, 92। यस। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आदमी है टुन है, और उसको प्रवचन किया जाता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, अपनाता है, तो प्रभु यीशु स्वयं उसको अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है और उसको नई जिंदगी देता है, साल्वेशन देता है। ये सब वो सुनता है, और बाद में वो प्रीचर बोलता है जिसको प्रभु यीशु को अपना दिल देना है, आ जाओ सामने। तो ये आता है हिलते हिलते। अब जो चर्च में जो बैठे हैं, वो लोग के दिल में क्या हो रहा है? ये टुनकी आ गया। ये टुन है। ओके। और वो प्रीचर बोलता है, बोल प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, ही इज माय लॉर्ड गॉड एंड सेवियर। ठीक है? तो वो बोलता है हिंदी में, तो सब लोग अपने मन में सोचता है, क्या प्रभु यीशु इसका लॉर्ड है कि शराब इसका लॉर्ड है? हेलो, Yep. आंखों से क्या दिखता है? कौन लॉर्ड है? पल बिटिया, कौन लॉर्ड है? शराब लॉर्ड है कि प्रभु को लॉर्ड है? शराबी। She's not getting mute. Hello, Paul, can you hear me? या Yeah. वो I was asking your question. जी। वो क्या है, ऑफिस से आने के बाद है ना, थोड़ा टाइम लगता है। नहीं नहीं, मेरा ना स्पीकर खराब हो गया, तो मैं उसको कनेक्ट करने पे लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी अभी अभी मालूम पड़ा क्लास में आके ये क्या करती है? नहीं। इसका ध्यान क्लास में है कि और कहीं है? और मम्मी को बुलाऊं? नहीं नहीं, दोनों तरफ है ना पर। बिल्कुल मम्मी को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, वो मैं लैपटॉप के साथ जो स्पीकर कनेक्ट करती हूँ ना, क्योंकि मेरे लैपटॉप में से आवाज कम आती है, तो इसलिए मैं आप पंखा बंद करके बैठी हूँ। देखो Okay. आवाज के लिए अच्छा, ठीक। मुझे सुनना है क्लियर। क्लियर सुनना है तो क्या क्या सुना अभी?
अभी नहीं सुना क्योंकि वो स्पीकर नहीं चल रहा था, सॉरी, माफी माफी, क्षमा क्षमा। क्षमा। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो सुनो मेरा बात सुनो। ये जो शराबी है, इसको प्रीचर बोलता है अपना मुंह खोल और बोल कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, Praise God. मेरा मेरा सेवियर है। हम्म, तो ये बोलता है प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, जीसस इज माय लॉर्ड। हम्म, तो पल ये जब बोल रहा है तभी टून होके बोल रहा है यीशु मेरा प्रभु है। हाँ, अभी भी टून है। हाँ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये प्रभु इसका लॉर्ड है कि शराब इसका लॉर्ड है? मेरे जहन में यही आएगा कि शराब ही इसका लॉर्ड है। तो क्या इसकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा, हाँ, बिल्कुल सुनेगा। लेकिन ये तो शराब में टून है ना। तो क्या हो गया? गया? तो क्या हो गया? क्योंकि हम तो जन्म से ही पापी है, तो भले हम शराबी हो या जैसे भी हो, यीशु तो हमको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल। जैसे हम हैं। प्रेज गॉड। तो अब इसका नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बराबर है। क्या लोग चर्च में इसको विश्वास करेंगे इसका नया जन्म हुआ है? नहीं। तो चर्च का जब प्रीचिंग खत्म होएगा, एक दूसरे लोग क्या बात करेगा इसके बारे में? ये तो बेवड़ा है, इसको कहाँ से मिलेगा? तो ये चर्च के लोग इसको श्राप दे रहे हैं कि इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? श्राप दे रहे हैं। तो हम जब चर्च जाते हैं, हमको कोई एड़ा तेड़ा दिखता है, उसके लिए खुदा के साथ दुआ करते हैं कि उसको श्राप देते हैं? हम उसको श्राप देते थे। श्राप देते थे, अभी नहीं Now, देते। अब नहीं देते। अब पता है कि सबके लिए दुआ करनी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो लिखिए लिखिए, प्रभु यीशु की जो ग्रेस, द ग्रेस ऑफ जीसस, ग्रेस ऑफ जीसस cleanses our soul after we get saved. The grace of Jesus cleanses our soul after we get saved. Cleanses our soul After we get saved. Okay. Okay. Praise God. Praise God. Sorry. Bless Praise you. God. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. तो जब हमारा साल्वेशन होता है, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है? जो पाप करने का जो स्वभाव है, जो पाप करने का जो नेचर है, जो पाप करने का जो पावर है, उसका नाश हो चुका है। और उसके जगह पे खुदा ने हमको उनका खुद का नेचर दिया है। देने वाला नहीं है, दिया है। ठीक है। तो जब खुदा ने हमको वो नेचर दिया है, तो क्या पाप का नेचर को हमारे ऊपर कोई हक है? अभी नहीं। नहीं है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये पाप का नेचर को खुदा ने नाश कर दिया है? नहीं। इसके लिए क्या होता है? हमारा मन अभी भी उसी के बारे में सोचता है और हम उसी झूठ को हमारे जिंदगी में इस्तेमाल करता है, और इसीलिए बार बार हम गुलामी में जीते हैं और उस गुलामी में ही हम मर जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस वक्त एक इंसान को पता चलता है कि मेरे अंदर जो पाप करने का स्वभाव प्रभु यीशु के द्वारा उसका नाश हो चुका है, तो आज से मैं इस पाप के स्वभाव को मेरे जिंदगी में कोई कंट्रोल नहीं दूंगा, बल्कि खुदा के कलाम के द्वारा प्रभु यीशु को एंट्री दूंगा मेरे हृदय में,
जिसके द्वारा प्रभु यीशु स्वयं मुझे सारे झूठों से मुक्ति दे सके। Praise God. तो आज हमने जो पढ़ा मैथ्यू 12:35 में, जो अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी कौन है? जो अपने दिल में खुदा का कलाम अधिक मात्रा से तिजोरी में, जैसे हम लिपस्टिक विपस्टिक रखते हैं ना, ये लेडीज लोग तिजोरी में क्या रखते हैं? लिपस्टिक, मेकअप। काजल, मेकअप, ये सब तिजोरी में रखते हैं ना। तिजोरी में रखती है पल। पल जी मेकअप रख रही है। मेरा एक डायना आप पाउच क्या है, रखते उसको हैं? मैं बैग के अंदर छुपा के रखती हूँ। हाँ ना, तिजोरी में तो मेकअप नहीं रखते ना पल। हाँ तिजोरी में तो हाँ, लेकिन तिजोरी में, तिजोरी में सोना रखते हैं ना, चांदी रखते हैं ना। सॉरी। अरे पल अरे पल 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 का पति परेशान हो गया, जब भी तिजोरी खोलता है उसको लिपस्टिक दिखता है। नहीं नहीं, तिजोरी मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, दिल में है तिजोरी? जी जी, उस तिजोरी में क्या रखती है? वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड को रखता है क्या जूलियस को रखता है? नहीं नहीं, वर्ड ऑफ गॉड। जूलियस जूलियस बोला, में है। वो जूलियस के लिए दूसरा साइड रखी है ना, मैरिज वाली। हाँ, वो सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में। ट्रेन में होता है हो गई ना व्रत, पापा शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब मैंने बोला जब इस तरफ को जा रहे हैं तो बस खुदा का दामन पकड़ लो। तो जूलियस को निकाल दिया तिजोरी में नहीं से। नहीं, निकाला नहीं, ये आपस में बात है। उसके सामने बोला हाँ तू ये तू है। तो हमारे हृदय के तिजोरी में जब हम खुदा का वचन रखते हैं, ठीक है, वो जो शब्द हम रखते हैं वो स्वयं प्रभु यीशु है। तो जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है, उस समय हम जब वो शब्द को अपने ओठों से बोलते हैं, अपने दिल से विश्वास करते हैं, तो वो जो सिस्टम है उससे उस इंसान को मुक्ति मिलता है। उदाहरण, उस दिन जो मुस्लिम ने गवाही दी कि एक लड़का था जिसको गंदे पिक्चर देखने की आदत हो गई थी और उसमें गुलामी में था। तो जब वो काउंसलिंग के लिए गया था, तो काउंसलर ने उसको ये नहीं बोला तुम जो देख रहे हो बुरा है, ये है, वो ऐसा है, तुमने नहीं देखना मांगता है, वो सब कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला, आज से तुम बार बार कहोगे कि मैं खुदा का राइचियसनेस हूं। राइचियसनेस को क्या बोलता है हिंदी में? नीतिवंत। What do you say for righteousness? You will get the word righteousness in 2 Corinthians 5:21. हाँ 2 Corinthians 5:21 पढ़िए। रास्तबाज। क्या? रास्तबाज। भारी वर्ड है। बहुत भारी। इसमें पावर भी तो भारी है। प्रेज गॉड। डायना, हाँ, वर्ड भारी है और भारी वर्ड में पावर भी भारी है। ढूंढ रही हूँ हिंदी में। हिंदी में जरा ढूंढना। 2 Corinthians 5:21 में है धर्म। धार्मिकता। हाँ, धर्म लिखा है। 2 Corinthians सच्चाई। सच्चाई। 5:21। 2 Corinthians 5:21। 5। इसमें रास्तबाजी आएगा। हाँ, रास्तबाज ही है। 2 Corinthians 5:21। रास्तबाजी ना। आया आपके सामने? आया कलाम? पल पढ़ो जी, 1 मिनट बस पढ़ रही हूँ। 2 Corinthians। आज फोन वाला उसके पास है ना। और 2 Corinthians 5 बाप जी 5 बाप
21 या 21 गॉट इट जी। पढ़े। ऐसा लग 21वीं रहा है, आयत। ऐसा जी। लग रहा है आप लोग को ढूंढने के टाइम है ना, ऐसा लग रहा पढ़ू है मैं, कि वर्ष मच्छी पढ़ू मैं। बोलते हैं ना, समुद्र में मच्छी पकड़ने के लिए, फिर बोलते हैं, क्या मिला, क्या मिला, क्या मच्छी मिला क्या? नहीं नहीं मिल गया, चलिए मैं पढ़ूं क्या? जी जी पढ़िए पढ़े। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें उसमें खुदा की सदाकत ठहरे। तो जो पाप है, पाप ये इंग्लिश में है सिन और सिंस, सिन और सिंस। हिंदी में क्या क्या है? उर्दू में गुनाह और गुनाहों। पाप। हिंदी में क्या है? उर्दू में क्या है? गुनाह और गुनाहों। दोनों में फर्क क्या है? गुनाह एक, गुनाहों ज्यादा। पल 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 पल। सिन और सिंस ना। सिन और सिंस में क्या फर्क है? गलत बोला मैंने? एकदम गलत है। अच्छा। क्या गलत है? ऑल रिकॉल हमने करा था ये सिन और सिंस। हमने पढ़ाई की है ये, जी हमने पढ़ा है। लेकिन भूल गई। नहीं, सिन, बोलो बोलो। सिन वो एक गुनाह है जो हमारा बिल्ली, राइट? ये राइट। मैं गलत ना बोलूं तो कोई एक बात नहीं, अब बोलो, सही बोल रहे हो। सिन वो होता है जो हम ईमान नहीं लाते खुदा पे, यीशु पे। सही है। सही है ना डाना? डाना वेरी नाइस। और सिंस वो है जो यीशु ने अपने आपको वृंदा बहन ने जो भी बोला सही है, वो सही है क्या? नहीं नहीं वो मैं आपकी आपको पार्टनर है, वो सही से बोल दिया, वो सही होता है क्या? नहीं नहीं सिन का मतलब क्या है? इस वक्त आदम ने खुदा के वचनों के अनुसार विरुद्ध किया, वो हो गया सिन। पाप, बराबर है। लेकिन उस पाप से क्या हुआ? खुदा का जो हमारे अंदर जो नेचर था, वो नेचर निकल गया और पाप का नेचर हमारे अंदर आ गया। और वो पाप के नेचर होने के कारण अभी हम पाप करते हैं, और इसीलिए हम पापी बन गए। अगर हमारे अंदर पाप का नेचर नहीं है तो हम पाप कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? जी। तो सिन नेचर है, और सिंस उस नेचर के अनुसार जब मैं कार्य करता हूं, उस कार्य को बोलता है सिंस। तो हमको क्षमा किससे मिलता है? सिन से। क्या सिन से? सिंस। सिन से। तो सिन का क्या हो गया फिर? अगर हमको अगर पापों से मुक्ति मिलती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो पाप का जो बीज है, उसी के कारण तो हम पाप करते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या होगा? वही उधर लिखा है 2 कोरिन्थियन 5:21 में कि प्रभु यीशु जिसने कभी पाप किया ही नहीं, उसको पाप बनाया गया। जी। किसके पाप से? हमारे पाप से। हमारे पापों से। पापों से नहीं, हमारे पाप से। पाप से। ओके। देखो, पापों बोला तो वो हो गया सिंस। जो हम पाप का जो नेचर है, उसके लिए जब हम कार्य करते हैं, उस कार्य को बोलते हैं पापे। लेकिन हमारे अंदर अगर पाप का नेचर है तो ही कर सकता है। जी। वो बीज रहेगा तो बीज का ही फसल आएगा। तो जी। जो सिन से ना, ये पाप का फसल है। जी सही। अब क्या हुआ है? हमारे अंदर जो पाप का बीज था, वो बीज खुदा ने लेकर
अपने Cross. बेटे के अंदर डाला और उसके अंदर जो खुदा का नेचर है, वो खुदा का नेचर किसको दिया? हम लोगों को दिया। हम्म, तो जब कोई बोलता है कि मैं प्रभु यीशु के नेचर का हूं, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, वो बार बार बोलता है, तो जब वो बोलता है तो हमारे अंदर जो पाप करने का जो भी दुष्ट आत्मा है, जो हमको पकड़ के रखा है कितने सालों से, वो दुष्ट आत्मा का नाश होता है। praise God. उदाहरण, बोल, आपको दारू पीने का आदत है क्या? नहीं, बाप रे। तो पूछने में क्या है यार? कभी टून हुई है? बस टली टली। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आप उस दुष्ट आत्मा में कभी गिरी नहीं, लेकिन आपके अंदर दूसरा आत्मा जरूर होगा। गुस्सा आता है, बार बार आता था, तो वो आत्मा था। हाँ कभी बिटरनेस होता था, हाँ, हर्ट फीलिंग होता था, बिल्कुल, जलन होता था, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होता था। तो ये सब क्या था? अलग अलग आत्मा। प्रकार के दुष्ट आत्मा। जी, ये आपके किधर पकड़ता था? आपके मन को। मन में। तो ये मन में जो ख्याल देता है वो कौन है? वो दुष्ट आत्मा। जी, वो जब आपको ख्याल देता है, उस ख्याल के अनुसार हम कार्य करता है। जी, सही है? तो अब इधर लिखा है 2 कोरिन्थियन 21 में, ये जो पाप करने का जो स्वभाव था, वो प्रभु यीशु ने खुद अपने शरीर पर लिया। और जिस तरह आदम ने पाप किया और हम पापी बनाए गए, उसी तरह प्रभु यीशु के कार्य से हम नीतिवन बनाए गए हैं। प्रेज गॉड। तो जब मैं बोलता हूं कि मैं प्रभु यीशु का नीतिवन हूं, मैं प्रभु यीशु में नीतिवन हूं, तो मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है मेरे अंदर नीतिवन नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूं विश्वास से, वो नीतिवन का आत्मा क्या करता है? मेरे अंदर जो भी दुष्ट है उसका नाश करता है और मेरे मन को किस में बदलता है? नीतिवन में। अभी अभी आपका एज कितना? 25 बोला ना? 29। 29 साल में आपको इतने सालों से गुस्सा आता था, इतने सालों से जलन होता था, इतने सालों से ये होता था, वो होता था। अब अचानक कैसे सब बंद हो गया? आश्चर्य की बात है ना? बिल्कुल। ये बंद आपके विल पावर से नहीं हुआ, आपके दुआ से नहीं हुआ, बल्कि वचनों के विश्वास से हुआ। प्रेज गॉड। तो ये जो हुआ वो विल पावर में हुआ कि खुदा के कलाम से हुआ? खुदा के कलाम से। तो जब आप कलाम से मुक्ति पाते हो, वो परमानेंट होता है। विल पावर से पाते हो तो 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीना, उसके बाद उसी तरह से वापस खड्डे में गिर जाता है। लेकिन जब खुदा के कलाम से होता है, वो जड़ से होता है। बेशक। अब समझ में आ रहा है? जी। और इसीलिए आप ऑफिस से इधर उधर देख जाती नहीं है, बोलते मुझे तुरंत जाना है, क्लास अटेंड करना है। क्योंकि इतने सालों के बाद आप पहले बार महसूस कर रही है कि ये जो जिंदगी है मैंने कभी महसूस ही नहीं किया है, और इतना आनंद है। घर में बच्चे भी बीमार हो गए तो चिंता नहीं होती है, उस बीमारी को भी खत्म कर सकता है। जो जूलियस है वो भी पहले रूठता था, मैं उसके साथ खड़ी होती थी, रानी और झांसी की रानी जैसी बनती थी, अपना तलवार निकालती थी। लेकिन अब तो मैं एकदम शांत हो गई है। अब मुझे ही पता नहीं चलता है मैं क्यों ऐसी है। बिल्कुल। और जूलियस भी बोलता है अच्छा है ये इंडिया वाले जो आए हैं मेरी बीवी को ठंडा करके गए। वो मुझे बोलते हैं जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा ना, सबसे पहले मैं इंडिया की टिकट कटा के तुम्हें वहां भेजूंगा और सुधार के लिए।
तभी तू और वो जूम पे चैट करना, ठीक है? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अब समझ में आ रहा है? जी। तो लिखिए, if the truth does not live, if the truth does not live in every area of my life, if the truth does not live in every area of my life or soul, that is my mind, my will, my emotions, then Jesus does not live in every area of my life. Then Jesus does not live in every area of it. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. तो इंसान को सच्चाई कैसे मिलता है? वचनों से। अच्छा, जॉन 8:30 पढ़िए। जॉन 8:30। यूहन्ना की किताब जी। उसका 8 बाब। 30वीं आयत जी। पढ़ो। अरे पल, आपने वो कंप्लेन क्यों दिया कि फ्लोरिडा बराबर नहीं पढ़ाती है? मैंने कब दिया? अरे मेरे मैसेज में आया, किसने किया? पाकिस्तान से मैसेज आया, और फ्लोरिडा बराबर नहीं पढ़ाती है, उसको निकालो और आप आ जाओ। नहीं, इम्पॉसिबल। तो पल ने बोला अभी आप ही पढ़ाइए। वो पल ये फ्लोरिडा बोलने लगी आप ही पढ़ाइए, ये लोग को आप चाहिए, मैं नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पर वो भागी होगी क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्लासेस के बाद भी 12-1 बजे तक उसको सताते। हमने बहुत तंग किया सिस्टर फ्लोरिटा को। इसके लिए वो भाग गई क्या? भागेगी नहीं वो। वापस आएगी। और भागेगी नहीं? नहीं, वो नहीं भागेगी। हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत वाली है। ठीक है, कल देखते हैं आती है क्या नहीं। अच्छा Brother, हाँ, brother, you said John chapter 8, right? या जॉन चैप्टर 8 कलाम Verse 30. वर्स 30। पढ़िए पल। ठीक है। जब वो ये बातें कह रहा था, जब वो बातें कह रहा था, तो बतेरे उस पर ईमान लाए। हाँ, कब ईमान लाए? जब वो बातें कह रहा था। तो आपके जिंदगी में ईमान कब आएगा? जब मैं मुंह से बोलूंगी। अरे वापस पढ़। जब वो ये बातें कह रहा था तो बतेरे उस पर ईमान लाए। तो जब यस्सु कहता है, यानी कि जब मैं कलाम पढ़ती हूँ, बोल बोल वापस पढ़े। वेरी गुड। मैं जब कलाम जब मैं वो वर्ड्स पढ़ती हूँ तो मेरा ईमान उस पे आता है। आता। अभी मैं आता बोलूंगी तो फिर आप अंदर से अच्छा, निकल के नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आता है। अच्छा जी। ठीक है, ईमान आता है। ओके, कब आता है? जब मैं उनके कलाम को पढ़ती हूँ, जानती हूँ, तब मुझे ईमान आता है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है, तब यस्सु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे, अगर तुम प्रार्थना करते रहोगे, दुआ करते रहोगे, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे, अगर तुम दुआ करते रहोगे, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे। नहीं यार, उधर लिखा है अगर तुम दुआ करते रहोगे।
अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे अच्छा, कायम रहोगे तो क्या होगा? तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे। क्या हो जाएंगे? डिसाइपल्स। तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे। हो जाओगे नहीं, होगे। होगे। तो अगर मैं उनके कलाम को रोज पढ़ता हूं हम्म। तो क्या वो कलाम मुझे डिसाइपल बनाएगा? जी। जी। और फिर क्या हो जाएगा डिसाइपल होने के बाद? क्या बोला? यही लिखा कि शागिर्द होगे और हाँ, सच्चाई। पढ़ूं आगे। और सच्चाई। और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। तो तुमको प्रीचर आजाद करेगा कि सच्चाई आजाद करेगा? सच्चाई। इतने साल कहाँ पे भटक रही थी? इधर उधर लोगों के पास। किसको किसको खोज रही थी? खुदा सच्चाई को को, कि प्रीचर को? प्रीचर को। लफड़ा उधर ही है। हमको किसके पीछे भागना है? खुदा के कलाम, सच्चाई के पीछे। तो सच्चाई कब मिलेगी? जब मैं कलाम को पढ़ूंगी और उसके वचनों में कायम रहूंगी। कायम रहूंगी। वापस बोलना, कायम रहूंगी। कायम रहूंगी। अगर कायम नहीं रहेगी तो किधर क्या होगा? कलम में भटकती रहेगी। बिल्कुल। कभी चिंता किया है? बहुत दफा किया था। किया था। तब आप कौन थी? डिसाइपल थी तब मैं खुदा बाग की? से बाहर थी। अभी आप सीख रही है। जी। तो ये जैसे जैसे सीख रही है आपका प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है, और जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। प्रेज गॉड। अभी ये तो 1 ही महीना हुआ है, सोचो 2-3 साल के बाद अब क्या होगी? डायना डेसी। तो सिस्टर डायना जब डेसी। अब खुदा के कलाम को लेकर पढ़ती है, उसके अंदर के रहस्यों को पढ़ती है, तब आप डिसाइपल तो बनती है, सच्चाई जानती है, और वो सच्चाई आपको क्या करता है? आजाद करता है। लेकिन अब भी उधर क्या लिखा है? अगर वो सच्चाई मेरे मन के हर डिपार्टमेंट में नहीं है तो मुझे आजादी मिलेगी नहीं। तो जो डिपार्टमेंट में सच्चाई नहीं है वो डिपार्टमेंट पर शैतान आक्रमण करता है और मेरा नाश करता है। ऐसा ही है। तो मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे सच्चाई को लेना है कि दुआई करता रहना है? सच्चाई को लेना है। तो जब मुझे वो सच्चाई मिलती है, उस सच्चाई पर मैं दुआ करता हूं और सच्चाई को अपना कर दुआ करता हूं तो अवश्य मुझे आजादी मिलती है। प्रेज गॉड। तो सच्चाई क्या है? बीज है। बीज है। तो सच्चाई से क्या मिलता है? आजादी मिलती है। आजादी। ठीक है। बिल्कुल। अपल आप जुमा जुमा पे नहाती है कि रोज नहाती है? रोज। अरे जुमा नहीं मालूम? फ्राइडे। अरे आपका पाकिस्तान में जुमा नहीं होता है? होता है। होता है। अरे वो पिक्चर था ना, जाने दो वो पिक्चर। हम पिक्चर हम पिक्चर में था ना जुमा। अमिताभ जुमा बच्चन। जुमा दे दे। जी जी जी। तो इसके लिए मेरे को मालूम है जुमा मतलब फ्राइडे। उसमें किमी काटकर का नाम जुमा रहते हैं। हाँ, जुमा। तो आप रोज नहाती है कि जुमा पे नहाती है? रोज। दिन में 2 बार। दिन में 2 बार, ठीक। दिन में 2 बार पानी से नहाती है कि साबुन भी लगाती है? साबुन भी। घिसती है कि ऐसे ही लगा के नहाती है? नहीं नहीं, घिसती हूँ। क्यों मैं पूछ रहा, मालूम है? वैसे आप शैम्पू लगा के साबुन लगा लगा के घिस घिस के नहाती है, ये सोचकर कि एक दिन मेरा कलर ग्रेस पेन के जैसा होगा। नहीं होगा। सफेदी की जानकार। वो नाइट क्रीम से होगा। नहीं, उसके लिए ऋण लगाना पड़ेगा। पल ऋण। पल 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 शैम्पू जरूर लगाना, साबुन जरूर लगाना, लेकिन ये नहीं सोचना आपका चमड़ी ग्रेस पेन के जैसा होगा।
हाँ नहीं सोच, ठीक है, हम जो साबुन लगाते हैं चमड़ी को बदलने नहीं लगाते, चमड़ी को साफ करने के लिए लगाते हैं, सही है ना? सही है ना? उसी तरह खुदा के वचनों को लो और उस वचनों को लेकर अपने मन पर घिसते जाओ, तो होता है मन की धुलाई। और जब मन की धुलाई होता है तो आपके जिंदगी में सब जगह पे सच्चाई के द्वारा आपकी मुक्ति होती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये धुलाई के ये मन की धुलाई से क्या होता है, हमारा मन साफ होता है। और जब मन साफ होता है तो खुदा स्वयं हमसे बात करता है। बिल्कुल। अब वो जो बात कर रहा है उस कलाम के द्वारा बात करता है, जिसके द्वारा आपका और खुदा का जो रिश्ता बहुत निकट होता है, एक होता है, और खुदा आपसे बात करता है। अब फ्लोरिडा वही बिटिया है ना जिसने सुसाइड करने की कोशिश भी की, गोली भी नहीं खाई, लेकिन मरी नहीं, जिंदा रही। प्लीज बोलो, यही लड़की जिसको उसके गांव में सब लोग बोलते थे ये मुर्गी है, बोला क्या, गवाही दिया कि नहीं? मुर्गी के बारे में बोला, ये तो बताया। उसके गांव के सारे लोग उसको क्या बुलाते थे, ये तो मुर्गी है। अब यही लड़की जो गांव के सारे लोग बोलते थे ये डरपोक है, ये मुर्गी है, ये वही लड़की है। अब रात को दिन में जब भी मौका मिलता है खुदा का कलाम को लेकर पूरा दिन अपने मन को घिसते रहती है। सही है, बराबर है? तो अभी उसका मन क्या हो गया, धुल गया। अब उसके अंदर क्या है, सच्चाई है। जब भी शैतान उस पर आक्रमण करता है वो थोड़ा भी हटती नहीं है, तुरंत उस ख्यालों पर आक्रमण करती है, सच्चाई को इस्तेमाल करते हुए। अब वो सिर्फ वचन ही नहीं पढ़ती है, उन कलाम के द्वारा खुदा खुद उससे बात करता है। तो इसीलिए हमको ये कलाम को लेकर हमारे मन की धुलाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही है। तो जो लोग अपने मन की धुलाई करते हैं कलाम को लेकर, उनके जिंदगी में कुछ पल में आप बदलाव देख सकते हैं। लेकिन जो लोग कलाम को तो लेते हैं लेकिन मन को घिसते नहीं है, खाली सुनते हैं और बाद में कुछ पूछा तो भूल जाते हैं, तो भूल जाने से क्या वो कलाम आपके लिए कार्य कर सकता है? नहीं, जरूर नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू Jesus. जीसस। तो ये हिब्रूस 4:12, हिब्रूस इब्रानियों 4:12, ब्रेंडा बहन यस ब्रदर। पता चला क्या 2 घंटा खत्म हो गए? नहीं ब्रदर, और एक आधा घंटा लगा सकते हैं? पर्ल, आर यू ओके विद इट? पर्ल, ग्रेस? करना है। जी मैं 4 बार निकाल लिया इब्रानियों। नहीं, आधा घंटा और हम ले सकते हैं ना आप लोग? ओके, हाँ नो प्रॉब्लम। आज जॉनसन भाई घर पे नहीं है क्या? नहीं आया। मेरे बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जॉनसन भाई रहता तभी बोलते हैं ये जल्दी बंद कर दे, घर पे मियाँ है। नहीं आज मियाँ घर पे नहीं है तो बोलता है दुकान चालू रहने दो, जब मियाँ घर पे रहता है तो बोलते हैं जल्दी बंद करो। नहीं पूरा कंप्लीट करती हूँ। ओके, Hebrews chapter पढ़िए 4 chapter 4 verse 12. पढ़ूं? जी पढ़े। पढ़। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से तेज तर है और नफ्स और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है
और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज तो गॉड। ये शब्द क्या है? दो धार की तलवार है। तलवार है। दो धार की तलवार है। तलवार। तो दो धार की तलवार क्या कार्य करती है? दोनों दो तरफ प्रकार का चलती है। कार्य करती है। एक, वो तलवार से हम युद्ध करते हैं। सो द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट हेल्प्स मी टू फाइट द बैटल। और दूसरा दूसरा वो दो धारी दूसरा तलवार और नफ्स वही तलवार मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे मन में जो कुछ भी है, जो मेरे दिल में नहीं होना है, जो मेरे मन में नहीं होना है, उसको वो काट देता है। तो दो आक्रमण होता है, एक बाहर होता है और एक मेरे अंदर होता है। तो जितने बार मैं वो कलाम को लेकर अपने मन में सोचकर बार बार बोलता हूं, उससे क्या होता है? सबसे पहले जो भी ख्याल मेरे विरुद्ध आता है उस पर आक्रमण होता है, और जैसे ही वो आक्रमण होता है उसी समय मेरे अंदर भी एक आक्रमण होता है। जो भी मेरे अंदर बुराई है, जो प्रभु यीशु के वचनों के विरुद्ध है, उसकी भी कटाई होती है, उसकी भी मौत होती है। और मेरा अब जीवन अंदर से भी बदलता है और बाहर से भी बदलता है। किसके द्वारा होता है? खुदा के तलवार से। दो धारी वो क्या है? खुदा का कलाम। कलाम। उदाहरण के लिए अभी आप इधर है ना, जो लोग, कितने लोग हैं? 28 लोग हैं। अभी 28 में से किसी को बीमारी है तो भाई अपने हाथों को उठाइए। चंगाई चाहते हो तो उठाइए अपने हाथों को। अरे कोई तो उठाओ हाथ। वृंदा बहन, आपका कोई नहीं है जिसको चंगाई की जरूरत है? ऑनलाइन पर तो कोई नहीं है। अभी 28 लोग है, कोई 28 में के कोई भी नहीं है बीमार? नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। नो वन लेफ्टेड देयर हैंड। Should I call my mother-in-law? नहीं, वो तो नहीं। एक खुदा को दे दे। सब स्मार्ट बाय हो गए। स्मार्ट भाई हो गए। स्मार्ट बॉय। अरे एक तो दे दे, तो हम तलवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। Julius is saying he's coming. 5 Where minutes. he's coming? I told him we need to pray over you. Come. He's coming? Julius है। जूलियस सीजर। Oh, he's a भाई, Julius भाई। Yes, sister, किधर गया? आ रहे। कौन सा ट्रेन पकड़ के आ रहा है ये? वॉशरूम में आ रहा है। अच्छा। वो तिजोरी में देखने गया क्या है? मेकअप रखा है। कौन से तिजोरी में बैठा हुआ है? पर के। Till then just write down. Yep. The तब तक मैं sword. छोटी सी टेस्टमनी दूं? हाँ दे। कितने मंथ्स हो गए जनाल को? मेरा जो छोटा वाला बेटा है उसको 15 मंथ्स हो गए थे।
तो वो बहुत कमजोर था, हर वक्त बीमार रहता था, क्योंकि हर वक्त मैं यही मांगती थी क्या खुदावंदा तू इसको शिफा दे दे, खुदावंदा तू इसको ठीक कर दे। तो पूरा साल मैंने उसको बीमार ही रखा, हर वक्त, हर 2 वीक सही गुजरते थे और तीसरे वीक एंटीबायोटिक पे, हर 2 वीक सही गुजरते थे, तीसरे वीक एंटीबायोटिक पे। तो 15 मंथ्स का भी हो गया था। तो मैंने जब ये क्लासेस शुरू होने से पहले मैंने उसको पेट्स के डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पे कराची का बहुत अच्छा हॉस्पिटल, यही सोच के कि शायद मैं अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी तो ये वो बताएंगे कि इसके साथ क्या मसला है। तो मैंने उनको बताया कि ये चलता नहीं है, ये बहुत कमजोर है, ये ऐसा है, इसका ये मसला है, इसका वो मसला है। तो उन्होंने कहा इसको कुछ भी नहीं है, आप 18 मंथ्स तक वेट करें, ये चलना शुरू हो जाएगा। और मैं किसी के भी घर जाती या किसी से भी मिलती तो हर कोई ये बोलता था ये चलता नहीं, अभी ये चलता नहीं है। और मैं दिल में सोचती यार ये चलता नहीं है, ये तो कमजोर है, ये तो चलता ही नहीं है। जब से मैंने ये बाइबल क्लास स्टार्ट की और मुझे पता चला कि मैंने तो इसको खुद बीमार रखा है, हर वक्त ये बोल बोल के ये कमजोर है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसकी टांगे कमजोर हैं, ये तो पूरा मुकम्मल कमजोर है। तो मैंने उस दिन से ये कहना शुरू कर दिया कि जिनायल बिल्कुल तंदुरुस्त है और यीशु के नाम में चल रहा है, दौड़ रहा है। आई डोंट नो, खुद ब खुद उस दिन मुझे आवाज दी, जूलियस ने बोला ये देखो ये भाग रहा है, एंड ही वाज एक्चुअली लिटरली रनिंग, चल भी नहीं रहा था जैसे बच्चे आराम से चलते हैं, वो बकायदा भाग रहा था। मैंने देखा, मैंने बोला थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। एक दफा सिर्फ बोला था, उसके लिए कलाम यूज किया, मार्क 11:24 वर्स 24 एक दफा यूज किया, और उसके बाद फिर मैं सिर्फ प्रेज करती थी जीसस को। और जब देखा तो वो तो भाग रहा था, थैंक यू जीसस। और अब वो बैठता नहीं है। कल जब मैं गई थी, जो लोग मुझे बोलते थे तो उन्होंने बोला यार ये तो चलना शुरू हो गया। मैंने बोला ये मेरी गलती थी, हर वक्त मैं बोलती रहती थी ये कमजोर है, ये नहीं, ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन बोला क्या वो लोग को कि आपकी गलती थी? मैंने उनको ये बोला कि ये मेरी गलती थी कि मैं इसको ये बोलती थी, क्योंकि कलाम में ये चीज लिखी है कि कमजोर कहे कि मैं तंदुरुस्त हूँ। बराबर। तो कितने माँ अच्छा, मैंने लोग अपने खुद के बच्चों को श्राप देते हैं? बहुत माए, ज्यादातर यही होता है। तो ये वचन जानने की, सच्चाई जानने के कारण आप बदल गई। नहीं तो बिल्कुल। क्या होता था, चालू ही रहता था सिलसिला। हर वक्त मांगती रहती थी खुदा से, सिर्फ यही कहना कि ये चीज दे दे या वो चीज दे दे। अब ब्रेंडा बहन, इसने कितना पैसा बचाया? बहुत पैसा बचा है। बहुत। तो अभी अपने अकाउंट में आ गया पाकिस्तान का नोट। आपको पता है पापा, मैं जब ये जॉब पे जिस जगह में हूँ, तो मैंने ये पहले गवाही भी दी थी कुछ दिन पहले कि वो आईटी कंपनी है और मैं आईटी कंपनी के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मतलब मुझे आईटी का आई भी नहीं पता, फाइनेंशियल सोल्यूशन है, मुझे कुछ नहीं आता था। और जिस दिन से मेरा फर्स्ट डे था आफ्टर क्वारंटीन, मैं सिर्फ टंग्स में प्रे करके जाती हूँ और सबको खुदा के लहू में छुपा के जाती हूँ। ईच एंड एवरीवन, जो लोग मुझे मुंह नहीं लगाते थे उनके साथ में बैठ के काम करती हूँ। मैंने खुदा के पाक रूह से कहा था ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती पर तुझे समझ आती है और तूने मुझे समझाना है, तो प्लीज हेल्प मी कि आप मुझे सिखाएं और आप मेरी मदद करें ताकि मैं खुद ऐसे करूं। और वही लोग जो वाकई में जिनसे मैं डरती थी, छुप के पीछे बैठती थी, उठ के अपनी जगह से जाती नहीं थी, अब मैं उन्हीं के साथ बैठ के काम करती हूँ। ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए जब आज ऑफिस भी खत्म हुआ तो मैं बार बार जूलियस को फोन करी, तुम कितने बजे आओगे, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसने बोला मेरे बाइक का फुटरेस्ट टूटा हुआ है तो मैं क्लास की पड़ी हुई है। तो मैंने बोला नहीं, तुम कुछ भी करो, बस जल्दी आओ और मुझे लेकर जाओ घर। देखा, पति को अच्छा ब्रदर, मुझे बात ड्राइवर, करनी है। पति को जी। ड्राइवर बना दिया। या ग्रेस बहन, आप क्या Yes, बोलना yes. चाहती है? आप बार बार हाथ ऊपर उठा रही है। जी। कि मैं इसलिए कह रही थी कि प्रे करवानी थी मेरी देवरानी ने, तो अभी मैंने जाके पूछा कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, तो आप बता रहे थे ना, तो मैंने कहा अच्छा। अभी अभी ये लोग आए ना मुझे मिलने, मैंने इनसे तो क्या हुआ है उनको? प्रॉब्लम्स ये है कि फैमिली प्रॉब्लम्स है, जॉब्स कर रही है।
फाइनेंशियल आप थोड़े आगे आ जाए, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब चाहिए और कोई वो नहीं हो रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल और जॉब की प्रॉब्लम है। अच्छा, आप कितने बार बोलते हो कि मुझे नौकरी नहीं है? कितनी दफा बोलते हो कि मुझे जॉब नहीं मिली? प्रे कितने करती बार, हूँ बस, कितने दिन में कितने बार चिंता करती है कि मुझे नौकरी नहीं है? घर पे फारिग रहती हूँ तो बस जब फारिग होती हूँ तो यही सोचती हूँ कि कब जॉब मिलेगी, कब वो होगा। Brenda, did you hear what she say? जब मैं फारिग होती हूँ घर में तो मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो जो पल बिटिया, आप उनको बोल सकती है इसका इलाज क्या है? जी, बताओ। जब हम ये सोचते हैं, जो जो कलाम में लिखा है कि मरकज की इंजील उसका 11 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही मैं पाती हूँ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही मैं पाऊंगी। मरकज की इंजील मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। 5 बार। Hello. Yeah, praise God. The class is going on. Yeah, tell me. God bless you. मरकज की अंजील उसका 11 बाब उसकी 23वीं आयत। I'm in Dubai. Yeah. God bless you. मैं पढ़ रही हूँ, आप गौर से सुनिएगा। हेलो। हेलो। हाँ पॉल पढ़े। जी, उसकी लास्ट लाइन में लिखा है, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा और उसके वास्ते वो ही होगा। हेलो पल बिटिया, जी, वो पूरा वचन पढ़िए, क्योंकि वो नहीं है, उनको ठीक है, समझाना है। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, पूरा वचन पढ़िए। ठीक है, ठीक है। 23वां वचन जो 23वीं आयत है उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना लाए, बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उस वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुमने पा लिया है तो तुम उसे पाओगे। 23वें वचन में आखिर में क्या लिखा है कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही मैं पाऊंगी। तो अगर मैं बोलूंगी और बोलती रहूंगी और हर वक्त सोचती रहूंगी कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बार बार अपने मुंह से ये कन्फेस कर रही हूँ कि मेरे पास जॉब नहीं है। बल्कि मुझे क्या बोलना चाहिए? मिल गई है, जो जॉब मिल जाएगी, मिल गई। मिल जाएगी। हमें अपने लफ्जों का ख्याल रख के हमें अपनी प्रेयर को ऐसे नहीं, बल्कि अपनी दुआ में ये कहना है, थैंक यू जीसस, खुदाम तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए रास्ते हमवार कर दिए हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि जैसा मैं बोलती हूँ मैं वैसा ही मैं पाऊंगी। तो खुदावंद आपका शुक्र करती हूँ कि आपने मुझे जॉब अता कर दी है, क्योंकि हमारे कलाम में ना, नहीं, हमारे लफ्ज जो है वो चीजें कंटेन करते हैं। शुड आई एक्सप्लेन दैट? So Pearl, have you given us the solution?
well, बिटिया आपने उनको समझाया? जी मैंने उनको समझाया है कलाम के इस आयत के वसीला से। समझ नहीं आ रहा है। ब्रदर मैं क्या बोलूं उनको मेरे भाई के बारे में? हाँ बोलो बोलो। तब और एक किसी ने हाथ उठाया है। जी should we unmute her? Hello. हेलो। Yeah, Diana, just talk. हाँ सिस्टर ग्रेस। बस हाँ अभी आपके साथ आपके साथ जो आपकी देवरानी आई है, हाँ जी जी तो जो कलाम सिस्टर पॉल ने पढ़ा तो वो ये कहता है, आखिर का सेंटेंस ये है, जब भी प्रभु यीशु ने कहा कि पहाड़ को आप बोलो कि आप जड़ से उखड़ जाओ, जड़ से उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़। ठीक है, तो मेरी जिंदगी में मैंने अभी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। जो मेरे मुंह से निकलता है वो एक बीज है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की बात है, अभी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, सारी कंपनियां अपने अपने स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हैं या उनकी सैलरी रिड्यूस कर रहे हैं। तो मेरे भाई का काम चला गया था। ओके, उसको बोला नहीं आने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, तू ये बात अपने मुंह से निकाली मत कि मुझे काम नहीं मेरा काम चला गया। अपने मुंह से बोल, थैंक यू जीसस फॉर यू हैव ब्लेस्ड मी विद अ बेटर पोजीशन। प्रेज गॉड। तो गया सो गया, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट में था उसमें 50 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को निकाला, उसमें से एक मेरा भाई था। ठीक है, तो मेरे भाई, मैंने सारी दुनिया उसको बोल रही है कि तुम कोई भी दूसरा काम ले लो, ढूंढो दूसरा काम। तो मैंने बोला ठीक है ढूंढो काम, लेकिन अपने आप को वो तो कह रहा था कि मतलब कोई छोटी शॉप में भी अगर काम मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा। तो मैंने बोला नहीं, हम ऊपर वाले बड़े खुदा मतलब गॉड मोस्ट हाई, हम खुदा के बच्चे हैं। और मेरा भाई का नाम ही डेविड है, जिसने गोलायत को मारा। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा तो नाम ही डेविड है, तुम इधर की मत सुनो ना उधर की सुनो, तुम सिर्फ अपने मुंह से ये बोलो कि थैंक यू जीसस फॉर ब्लेसिंग मी विद अ बेटर पोजीशन, किसी का मत सुनो। उसने मुझे जवाब में ये कहा कि मुझे खाना कौन खिलाएगा, मेरी फैमिली को खाना कौन खिलाएगा। मैंने उसको बोला इसकी भी फिक्र मत करो यार, जिसने अभी तक हमको छोड़ा नहीं वो अभी क्या छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो तुम अपने मुंह से सिर्फ प्रभु यीशु का वचन बोलो कि थैंक यू जीसस फॉर ब्लेसिंग मी विद अ बेटर पोजीशन, बस यही बोलो। और मैंने वो छोटी सफेद किताब है जो ब्रदर जॉनसन की, उसमें से मैंने बोलना शुरू कर दिया, हाउ टू प्रे फॉर एन अनसेव्ड लव्ड वन। ओके, बस मैंने इतना बोला। 1-1.5 हफ्ते में वही कंपनी ने उसको बेटर पोजीशन पे बुलाया। Praise God. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। बस इतना ही। आपके मुंह से जो भी निकलता है वो आप सोच के बोलिए, क्योंकि आप अगर जो वो बीज आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, आपको शिफा चाहिए, ईमान रख के आप बोलिए कि आपको ये चीज ऑलरेडी मिल गई है। ना कहिए कि मुझे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, नहीं, आप उसके बजाय आप वो बोलें जो आपको चाहिए। तो आप दिन में
जितनी बार आप बोलेंगी कि मेरे पास काम नहीं है, तो उतनी बार आपके जीवन में you're calling out for death instead of life. I hope the message is understood by Sister Grace's sister-in-law. ये अभी मैं समझाऊंगी क्लास के बाद, जी, क्योंकि अभी okay. अभी जी चले समझ इसी वर्ड्स को लेके उनको बोलेगा, इसी वर्ड्स को लेके, ठीक है चाची? बोलो। Sorry, हुली पे मत जाना. Okay. There's one more person who's raised their hand. ब्रेंडा, Brother, yeah, where you are? 2 minutes. You want to pray for Julius? Yeah, then he will Okay. go. He said only I'll sit 2 minutes. Yeah. He goes, so Where is he? I'm here. Hello, how are you? Oh, good evening, Julius Bhai. Brother, I want to give a testimony before you pray over him. Yeah, what do you want me to pray, Julius? That Pearl becomes a good girl? No, not like that. Just become a relax. Because some of things I become too much hyper. A little thing make too much hyper. You become hyper or she becomes hyper? I become hyper. She's Okay. always cool down. Okay. Cool down, really? Always cool down. But you are not like that before. These days I am like this. No, but she was always a very hot-tempered girl. Because first she make me hot, then she become cool. I used to. Okay. No. Now you are hyper. Actually, Okay. See, there is a formula. In God's kingdom, that it always works on a system. Okay. The system works like this. Whatever you see, if you want to change what you see, then you Yes. have to speak what you desire to speak. What you desire to see. Don't speak what you see, but only desire what you want to see. For example, you got pain in your legs. Okay. You can see the leg having infection. You can feel the pain, but don't say what you see, but say what you want to see. So what is it that is giving you stress? Don't speak what is giving you stress, but speak what is giving you peace. For example, a person is weak. Don't say I'm weak, say I'm strong. I agree. So don't say I'm jobless, say I've got a better job. Praise God. I agree. Don't say I'm sick, say that I'm healthy. Don't say that I've got financial problems, say God has blessed me so much that He has taken care of all my finances. So once you follow the system and you follow the system every day, everything in your life will begin to change. Praise God. So Heavenly Father, in the name of Jesus, I pray for my brother Julius. Father, help him to understand the system of faith, that no matter whatever he is going through in life, whether it's the job, whether it's finances, whether it's relationship, whatever is troubling him, help him to follow the system of faith and help him to apply the system of faith in his day-to-day life, so that he is not only victorious, but understanding the system, he himself becomes a blessing to so many of those around him. We all bless him in the name of Jesus, that the breakthrough has come, the favor has come, your presence has come, and every mountain in his life has already melted like wax, and it is totally destroyed from the root, and my brother is completely set free. Grisha, makam ti magum sa ogu, zoom mark te kashe tin kolna, unmute tane isarla kona ka magum zaina. Praise God. praise God. Praise God. Yeah, but Grisha te kashe magum sa mai kachi Grisha, atwer kachi. Te kashe, Brother Julius, you got chuma any pain in isarla your makal. आवाज नहीं आ रही है. हाँ जी. Brother Julius, have you got any pain in your body?
क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं कि जूलियस, तुम्हारी बॉडी आपके बॉडी में दर्द हो रहा है? नहीं, कुछ भी कोई नहीं, दर्द है? मोटापे की वजह से। आ, साइड्स जो है ना, ये साइड्स, दर्द हो रहा है ना आपके में दर्द है? नहीं ये साइड जब इस तरीके से बैठूं ना तो फिर होता है ना? है। तो वही ब्रदर पूछ रहा है ना कि दर्द है ना जूलियस भाई? यस ब्रदर, ही है, उसके साइड पे दर्द होता है जब वो बैठता है। तो पूरा दिन खड़ा करती है ये पल, आपको बैठने नहीं देती है। अनम्यूट कर दीजिए। पूरा दिन ड्यूटी पे खड़े रहते हैं, शेफ है ना, खाना बनाते हैं हर वक्त। अरे वाह, करके यही है आपकी तंदुरुस्ती का राज। बस ये जो ओके, जूलियस भाई है, जिनके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ है, जहाँ कहीं भी दर्द है, इसी समय ये दर्द, ये मुसीबत जड़ से उखड़ गया है और जूलियस भाई को पूरे शरीर से, अपने मन से, अपने आत्मा से अपने चंगाई दी है और मान चमत्कार कर दिया है और उसके भविष्य को भी बदल दिया है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अभी जरा आपके कमर को जरा हिलाइए, देखिए कुछ है क्या? कमर हिला, कमर को हिलाने बोला, कमरा नहीं, कुछ नहीं है। पल आप तो खुश हो गए, अभी आइडेक्स बेडेक्स लगाने का बंद हो गया। नहीं, अभी कभी बोला नहीं मैंने, कभी बोला नहीं। कभी भी तो हम नहीं। लोग को आके बोलते हैं अभी हाथ में आइडेक्स लगाना है, टाइगर लगाना है, लायन लगाना है। नहीं नहीं नहीं, दर्द में सोने का मजा अलग है। जूलियस भाई बहुत बहुत धन्यवाद आने के कारण। थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अभी आपको है ना वो थोड़ा सीखना है वो फॉर्मूला, तो जी, आपको बिल्कुल। जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसके बराबर ऑपोजिट को बोलना है, ठीक है? एक चीज शेयर करनी थी ब्रदर आपसे। हाँ बोलिए। ऐसी आज दिल हुआ कि बैठूं मैं, सॉरी, दिल हुआ कि आज बैठूं मैं, बहुत अच्छा किया। लेकिन बीच में ऐसा होता था फिर दिल करता था बैठने का, लेकिन नहीं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि बस बैठना था, भले 2 मिनट के लिए बैठूं या जितने मिनट के लिए, सॉरी, बट ये कि खुदा का शुक्र है कि मैं बैठा इस चीज पे। सिर्फ पल ने मेरे को बोला, हमेशा पल मेरे को बोलती थी, मैं बोलता नहीं नहीं, आज पल ने बोला, एक दफा ना करा, फिर मैं बोला नहीं, आओ बैठो आज। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और आज आपका कमर भी ठीक हो गया। बिल्कुल, यस। थैंक यू Praise ब्रदर। God। अभी मुझे तंग भी नहीं करेगा। एक मिनट पल, जी हम कौन कर रहा था, किसको हमको मालूम है। जी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। वो तो वो तो दिखता ही है खिड़की पे है ना, जो शोरूम है ना, उसी में मालूम पड़ता है कौन किसको तंग कर रहा है। बिल्कुल जीसस, ऐसा नहीं है भाई, नहीं, लेकिन ये कि बहुत सपोर्टेड है, मैं ही तंग करता हूँ टू बी ऑनेस्टली। वेरी गुड। नहीं ऐसा नहीं है। क्या है दोनों के अंदर जो मोहब्बत है, जो ईश्वरी मोहब्बत है, जो खुदा ने आप दोनों को लाया है साथ में, और ये वचनों को, ये कलाम को सीख कर आप परिवार के भविष्य को बदल सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। बिल्कुल। आपको पता है, मैं सिर्फ यहाँ जूलियस को यहाँ सामने लेकर आने के लिए इतने दिन से, थैंक यू जीसस बोलती, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जूलियस मेरे साथ बैठा है, आपने जूलियस के दिल में वो बीज बो दिया है जो मैं रोज डाल रही हूँ, मुझे पता है। और आज वो दिन था, आज वो दिन आ गया कि वो यहाँ मेरे साथ बैठे। वरना इतना गुस्सा, मैं कुछ भी बोलती थी तो अरे ज्यादा नहीं बोलो, अरे ज्यादा नहीं बोलो। अभी रास्ते भी मैं बोल रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, तो आगे से मुझे बोलता तो मैं समझ आ गई ना, बस ठीक है। लेकिन आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो जूलियस भाई है, ऐसा ही मैं भी था, ठीक है? लेकिन हमारे जिंदगी में जब हमको एक बार वो फॉर्मूला मिलता है ना जी, तो है ना, जो लोग जल्दी आते हैं ना वो जल्दी बदलते भी है। जो लोग बहुत मुश्किल से आते हैं ना, वो एक बार अंदर घुस गया ना, बाद में उसको कोई हिला नहीं सकता है। प्रेज गॉड। हम वो लोग हैं
जिसको आने के लिए समय लगता है, लेकिन एक बार अंदर घुस गया ना तो सब तोड़ फोड़ कर देता है। Praise God. Thank Thank you, you, brother. Thank Jesus. you. क्योंकि मुझे भी कितने साल लग गया, मेरे बीवी को तो 11 साल लग गया मुझे अंदर लाने के लिए, लेकिन 11 साल के बाद एक बार अंदर घुस गया, अब जो भी बाहर है उसको खींच खींच के लेके आता हूँ। Praise God. Praise God. Yes, God. Praise God. Brother, we have one more witness. Julius भाई जाना नहीं, आपसे कुछ बताना है brother को. There's one more hand raised. Okay, Hello. okay. Hello. When does this meeting finish? Hello. Hello. उनका माइक बंद है। हाँ, उनका माइक मैंने बंद है। बोला माइक चालू करने के लिए, मेरा माइक को चालू कीजिए। आपका फोन नंबर है 1220 जो जब तक माइक ऑन नहीं करेगा। Yeah. उनका नाम Brother, भी हाँ, नाम नहीं है। I sent them a message also. They haven't replied. Brother, एक गवाही देनी है इधर। जूलियस को हम जब से हमने ऑनलाइन शुरू किया था तो जूलियस ने पर्ल और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर चीज़ में, टाइम में पर्ल और मुझे मतलब हर चीज़ में वो सपोर्ट करता था। और जूलियस का ये प्रॉमिस था कि सिस्टर मैं 1 दिन 2 मिनट ले बट आई विल कम। And praise the Lord that Julius is here today. लेकिन आपको बोरिंग लगा क्या? बोरिंग लगा जूलियस भाई? नहीं कुछ भी नहीं। अगर कहीं से कुछ भाई रोज नहीं रोज मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज पे कि आऊं और कुछ सीखूं। और जो भी सीख रहा है वही जाके दूसरों को सिखाओ, वही काम हो जाएगा। पवित्र आत्मा वही कार्य आपके हाथों से होगा। देखिए अब ये जो भाई आया है, देखिए that person has opened. Unmute. Julius भाई 1 मिनट। हेलो हेलो ब्रदर 01220। हेलो लोग ने माइक तो चालू किया लेकिन बात नहीं कर रहा है। हेलो 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 नो नो से बात कीजिए। ओके जी जूलियस भाई। Yes, Brenda. So Julius भाई now you will come। आप आओगे अभी? मैं आऊंगा, रेगुलर आऊंगा। लेकिन ये कि प्रॉमिस से नहीं है कि मैं फुल टाइम बैठूं, लेकिन कोशिश पूरी आदत डालूंगा कि आहिस्ते आहिस्ते अपनी एक हैबिट बनाऊंगी। नहीं आप ना 10 मिनट के लिए आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट के लिए आना। ओके मैं आऊंगा, रोजाना आऊंगा। और आप आधा घंटे के लिए भी मत आओ, सिर्फ 10 मिनट के लिए बस। ओके ब्रदर 10 मिनट का वादा कर देना, बस बाकी का बात छोड़ दो। बस ठीक है, ओके डन ब्रदर, कल से मैं रेगुलर बैठूंगा। 10 मिनट का तो वादा हो गया। हाँ बस ठीक है। लेकिन इससे ये कि और 10 मिनट में खुदा बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन इससे कोशिश ये होगी कि 10 मिनट स्टार्टिंग में, लेकिन उससे आगे मजीद बैठना है। और वो आप उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ आपके साथ बात कर रहे हैं 10 मिनट के लिए बस। ओके डन ब्रदर जी। अगर आप 10 मिनट के लिए आ गए ना, बाकी का सब खुदा कर देगा। ओके डन, कल से मैं बैठूंगा लास्ट दिन। यस सिस्टर wearing yellow color blouse. Yeah, I'm Cynthia. Hello. Hello. I'm Cynthia. Yes, Cynthia. जूलियस भाई देखिए अभी प्रभु खुदा उनके जिंदगी में कैसे कार्य करता है, सुनिए। Yes, बिल्कुल। Cynthia, tell me. Brother, for me, no, in office and in my marriage life, I am suffering lot of, brother. Okay. Yeah, in office also for my tension, in family also tension. Children are not hearing me. Okay. So and I'm suffering that I'm suffering urine infection. Okay.
and sometimes gastric, sometimes urine infection, Okay. or sometimes if for me body become heat, no, that time I am suffering urine infection. If I am body for me cold, no, that time I suffering from this throat infection. Okay, okay. Now, when you go for urine, when you go to pass urine, is there a burning sensation? Sometimes when I am eating non-veg, you know, suddenly for me become say that urine Now, infection you're start. calling from which place? You're calling from which place? Mangalore, brother. You're calling from Mangalore and you have come Yeah. to Pakistan? Brother? You're calling from Mangalore and you have come to Pakistan? Because I'm No, I no, have no problem, no problem. No problem, no problem. Heavenly Father, I thank you, I praise you. In the name of Jesus, Lord, open the sister's mind to understand the word. It is your truth that sets us free. Lord, help her to go on the YouTube and listen to the teachings and renew her mind so that through the renewing of the mind, her life is transformed. Through the word of God, she is strengthened. Through the word of God, through the teaching of the word, she begins to grow her faith, and faith has power to move mountains. So, Father, in the name of Jesus, I rebuke all those infirmities that are causing health issues, family issues, job issues, and issues in every area of her life. Father, this is our prayer that she turns to you, to your word, and spends more and more time understanding your word and applying the word in her life so that she's not only victorious, but with this victory, she's able to go and share the same victory with others too. In the name of Jesus, Lord Jesus, by the power and authority given, I break all these burdens and cares and worries and all kinds of fears and oppression and depression. In the name of Jesus, I rebuke you and I command this whole body, this whole mind be completely loosed and set free in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Okay? Thank you, brother. Thank you very much. God bless you. Thank you, thank you. Start listening to the word of God on the YouTube, please. Okay, brother. Go on the I'm YouTube, listening. type Brother, JCLM. brother. Go on the YouTube, type jclm.info. Okay. Okay, brother. Okay, bye. Okay, bye, Sister, bye. Thank you you, can, brother. sister, Thank you, you brother. can Thank you very take, much. Okay, bye-bye. Bye, bye, bye. I wanted to reach out to her in case if she needed. That's why you just chat with her on this thing. Just Oh, chat with her and Chat. ask for the phone number, and then you can be in touch with her. yeah, I'll ask Marina to send me her number. But how will Marina know? Oh, You okay. just chat with her Message her on chat. and ask Okay. for the phone number. Just put your phone number on the chat, sister. Okay. Okay. So, Brenda, you will have to ask somebody to close down because I have to go to Vasai now. Okay, brother. Okay, 2 minutes before prayers. Yes. Yes. ब्रदर याद है आपको, आप एक दिन टेस्ट कोई जय थे जो हिंदू थे जिन्होंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी, शर्लिन, ऑस्ट्रेलिया में जो होते हैं, उनकी एक दफा मैं टेस्टिमनी, उनकी एक दफा, सॉरी, जय और शामिन जी, तो उन दोनों की मैं एक दफा टेस्टिमनी सुन रही थी, और जब मैं टेस्टिमनी सुन रही थी तो मैं उन दोनों को देख के मैंने अपने दिमाग में पिक्चर बनाई कि यीशु जिस तरीके से ये दोनों टेस्टिमनी दे रहे हैं और जिस तरीके से शामिन ने जय को तब्दील किया वचन के द्वारा, तो मैं भी ऐसे
जो है ना वो जूलियस के लिए करूंगी, और एक दिन वो मेरे साथ बैठेगा। और अभी जब मैं आप प्रेयर कर रहे थे और मेरी आंखें बंद थी और मुझे वही पिक्चर सामने आ रही थी कि देखा मैंने तेरी वो बात सुनी, एंड गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आई नो, मतलब मेरी जिंदगी में अब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो कभी जिंदगी में मैं तसव्वुर नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ हर वक्त खुदा से कहती थी कि तू जूलियस को तब्दील कर, वो मेरी बात नहीं समझता, मैं उसको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि हमें अपनी फैमिली को ऐसे लेके चलना है, हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करना है इसके थ्रू। मुझे नहीं पता कि ये 1 महीने में इतना आसानी तरीके से मेरी हर एक चीज जो बिगड़ी थी, मेरी लाइफ बिल्कुल डार्क थी, तारीकी में थी, मैं रास्ता यहाँ और मैं वहां जाती थी, और अब वो रास्ता मेरे सामने और मैं खुद ब खुद उस पे चल रही हूँ। कोई मुझे उठाता है सुबह, मुझे बताता है कि ये रीड करना है, इसके थ्रू ऐसे होना है, और मैं यकीन से खड़े होती हूँ। मैं पहले बहुत डरपोक थी, मैं बहुत डरती थी, मैं जूलियस से भी बहुत डरती थी, और हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी। तो अभी ये जो हमारी क्लास चालू हुई, ये जो आंसू है ना, ये आंसू सुख और शांति के हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मोहब्बत की है, खुदा की मोहब्बत की है। और यही आंसू को देखकर है ना, ऐसे कितने हजारों हजारों पल है जो खोए हुए हैं, बिल्कुल जिनको रास्ता नहीं मालूम है। अभी जब मुझे कोई पूछता है भाई अभी अपने 4:30 बजे बंद किया, 5 बजे वापस क्लास खोल दिया, अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे वैसे ही जाना है, उधर की क्लास में जाना है, जी। तो तुमको कुछ दूसरा कुछ सोचता नहीं है? जब हम किसी के आंसू को देखते हैं और हमारे पास उसका वरदान है जिससे हम इन लोगों के आंसू को पोंछ सकते हैं, हाँ, तो ये वरदान हमको खुदा ने मुफ्त में दिया है। बेशक। तो ये तोहफा को हमको कितने बार भी इस्तेमाल करे, ये तोहफा कभी खत्म नहीं होता है, कभी भी नहीं। तो पर ये जो मुसीबत होता है ना, जो दर्द होता है, ये जो दर्द वाले लोग हैं ना, जब हम लोग का खुदा इलाज करता है, हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही है। और जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं ना, तो कोई छुट्टी नहीं होती है। ऐसा ही है। एक ही होता है कि जिस तरह खुदा ने इंडिया से एक भाई को लाया, उसी तरह भी किसी के लिए वही खुदा का कार्य करना है। ऐसा ही है। इसीलिए हमको रोज बहुत आनंद होता है ये काम करने में। और सबसे बड़ी बात है, ये काम करने में आपको शुद्ध हिंदी की जरूरत नहीं है। हाँ। आपको जैसा बोलना है बोलो, लेकिन सच्चाई बोलो। बिल्कुल। तो सच्चाई ही आपको मुक्ति देती है। ऐसा ही है। जो इतने सालों से नहीं हुआ, 1 महीने से कैसे हुआ? कैसे हुआ? आपने सच्चाई सुनी, उस सच्चाई को इस्तेमाल किया, उस सच्चाई को गहराई से समझा, उस सच्चाई को अनुसार आप बोलते गई, और वही कार्य में बदल गया। ऐसा ही है। अभी मैंने तो जूलियस भाई से सिर्फ 10 मिनट मांगा है। हाँ। सोच के 10 मिनट, आपको मालूम है 10 मिनट क्या कर सकता है? अरे खुदा को 10 मिनट की क्या जरूरत है, कुछ पल भी काफी है। काफी है। तो 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, इतने साल कैरिस्मेटिक में जा जाके घुटने टेक के मैंने दुआ की है इसके लिए, यहाँ तो घर बैठे ही काम हो गया। ऐसा ही है। तो अभी जो आपको महसूस हो रहा है ना आनंद, कि खुदा ने मेरा पिक्चर जो मैंने शामीम और जय का पिक्चर देखा था, वो मेरे घर पे भी पिक्चर बन गया। बेशक। तो उसी तरह आज से आपको ये पिक्चर देखना है कि लाखों लाखों पर्ल और जूलियस है
जिनके लगन में बहुत सारा मुसीबत हो रहा है हम्म, और वो चाहते हैं कि उनकी भी मुसीबत दूर हो जाए, लेकिन Praise God. जानते नहीं है कैसे। और जिस तरह आपने अपने खुद के लिए पिक्चर बनाया, वैसा आपको अभी दूसरों के लिए पिक्चर बनाना है Praise और वो God. पिक्चर के अनुसार बोलते जाना है, तो उनके जिंदगी में भी कार्य होगा। ऐसा ही है। ए ब्रेंडा बहन, यस ब्रदर। चले पॉल। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आई लव आपने यू मेरी टू। जिंदगी बहुत अच्छी बनाई, हमको एक चांस दिया पाकिस्तान में प्रीचिंग करने का, और हमारे हमारे अंदर इतना मन में, हमारे दिल में इतना आनंद ही आनंद हो रहा है। ब्रदर वी भले आर हम ब्लेस्ड फॉर पाकिस्तान हैविंग। नहीं आए, लेकिन जरूर जूम के अनुसार द्वारा हम आप लोग के घर पे आए हैं और आप सच्चाई को जानने लगे, और Praise वही God. सच्चाई से 1 महीना भी नहीं हुआ है हम्म, और इतना बदलाव हो गया। Praise God. प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर, और थैंक यू। और अच्छी बात क्या है, भले आप प्रवचन नहीं करते हो, लेकिन आप YouTube का लिंक जरूर किसी को दे सकते हो जिसके घर में मुसीबत है, ऐसा और वो ही है। लिंक देने से भी उस इंसान का जिंदगी बदलता है, ऐसा ही क्योंकि है। वो कलाम वही है, कलाम खुदा का है, और कलाम खुदा का कभी खाली हाथ नहीं आता है। बेशक। आक्रमण करके उसका तलवार के द्वारा 2 धारी तलवार है, एक सामने से युद्ध होता है, दूसरा आपके अंदर जो करवाहट थी, गुस्सा था, दर्द महसूस हो रहा था, वही कड़वाहट, वही तलवार ने उसको काट कर जड़ से उखाड़ दिया और आपके अंदर मोहब्बत डाल दिया, और वही मोहब्बत आज आपके जिंदगी को बदल रहा है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू सिस्टर ब्रेंडा। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। आप यस, आपके सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता था ना, राइट पर्ल? हमने इतना सीखा है, और आज ही हम एक बात कर रहे थे पर्ल। हाँ हाँ, और वही चीज आज मिल गया ना। बेशक। मैंने ऑफिस से छुट्टी हुई मेरी, मैंने ब्रेंडा को कॉल किया, मैंने ब्रेंडा को बोला कि जितनी मुसीबतें हैं ना, आई एम ब्रेंडा वेरी नियर टू अ मिरेकल, और वो मिरेकल अभी मुझे खुदा ने दिया। ये बात मैंने ऑफिस में बैठे हुए इसको बोली थी। या बस है, प्रेज गॉड। चलिए पर्ल, यू डू द क्लोजिंग प्रेस। ओके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तुझसे बेहद प्यार करते हैं खुदावंदा, क्योंकि ऐ खुदावंदा तूने हमें सच्चाई है खुदावंदा सिखाई है खुदावंदा, जो तेरे कलाम के वसीला से हमें मिली है खुदावंदा। ऐ खुदावंदा तो इसी तरीके से ऐ खुदावंदा हमें इस्तेमाल कर, ताकि ऐ खुदावंदा इस सच्चाई के बीज को ऐ खुदावंदा हम उन लोगों तक भी पहुंचाने वाले बने हैं खुदावंदा, जो लोग ऐ खुदावंदा इस सच्चाई से ऐ खुदावंदा दूर हैं, जिनको पता नहीं है खुदावंदा, वही 100 गुना फल जो हम ऐ खुदावंदा ला रहे हैं खुदावंदा, उसी तरीके से ऐ खुदावंदा हम उनको भी ये बीज दें ताकि वो भी 100 गुना फल लाएं खुदावंदा, और तेरे ऐ खुदावंदा कलाम के ऐ खुदावंदा ताबेदार रहे हैं खुदावंदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हमेशा से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। मेरे कैमरा में है ना पॉल, आपका सिर्फ आधा आ रहा है, और मैं क्या बोल रहा था मन में, वो आधा में मेरे को जूलियस दिख रहा है। प्रेज गॉड। अगर आपको शामीन और जय दिख रहा था, तो आपके जो अभी दुआ की थी उसमें मुझे जूलियस भी आपके बाजू में बैठे हुए दुआ करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेज गॉड। तो कोई बोलेगा भाई ये पॉल जो एक जगह पे क्यों चिपकी है, क्योंकि दूसरे जगह पे जूलियस चिपका हुआ है, आपको नहीं दिखता है। जिसके पास आंख है विश्वास वाला, उसको यकीनी दिखाई दे रहा है। जिस वो बहन जो ग्रीन में है, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि उनके जीवन में वो जो नौकरी का जो बात कर रही है, वो नौकरी उनके गोद में आ चुकी है। प्रेज गॉड। खुदा ने उनको वो नौकरी दे चुके हैं। अब उनको सिर्फ यही बोलना है, ए खुदा मैं आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये नौकरी दे दी। आज से उनको रोना नहीं है, ये खुदा मुझे नौकरी दे, लेकिन ये बोलना है
खुदा आपने मेरी दुआ सुन ली, मुझे नौकरी मिल गई और आज से मैं आपको बार बार धन्यवाद दे रही हूँ कि ये जो नौकरी दी है, आसान वाली नौकरी ने बहुत अच्छी नौकरी दी। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो ब्रेंडा बहन हम कल मिलेंगे जी। Yes, brother. Thank you, brother. कल हमारी बेटी आएगी आपको पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप लोग मेरे साथ बैठ गए, क्योंकि आप लोग का तो महिला मंडल बन गया है। सब महिला लोग हैं। तो अभी जब जूलियस आना चालू होएगा तो मैं भी आऊंगा। कल से तो जूलियस आएगा तो थोड़ा कुछ पल के लिए मैं भी घुस जाऊंगा। ठीक। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. Thank you, brother. Thank Sister you, Marina. Jude. Thank you, Marina. Josie. Thank you, Cousin. Bye-bye. Thank you, Brother Yes, Jude. sir. Yes, brother. Your patience, your consistency, your faith has brought all these beautiful things to manifestation. Praise God. Thank you, Praise God. Brenda. Thank you, We love Paul. you. Thank you. We love you too. Yeah, we Thank all you, love you, brother. Brenda. Love you. Thank you, brother. बिटिया, जी, thank you. एक जूलियस का, एक आपका। जी। God bless you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye.